हाय टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूं जो आपके फीडबैक्स और सजेशंस मुझे वीडियोस पर मिल रहे हैं और आपका ये प्यार जिसकी वजह से मुझे और मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। आप देख रहे होंगे कि अभी मेंस के जो पेपर हो रहे हैं उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी का। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहता हूं कि इस सेशन में आप बने रहो। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी के, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना बिकॉज बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे यानी कि सारी वैरायटीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज ऑल ऑफ यू शुड बी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि आज हमने पढ़ना क्या है, इस सेशन में हम करेंगे क्या, इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है उसके बेसिक्स को समझेंगे। क्वेश्चन ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। कॉइन्स, जब आप सिक्के को उछालते हो हेड आएगा टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। डाइस पर बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि जब आप पास से चलते हो तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, आपने देखा होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है वो बेसिकली बनाया गया था मेजरली फॉर गैम्बलर्स। गैम्बलिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता था। तो प्लेइंग कार्ड्स पर भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो ये आज का हमारा एजेंडा होगा। बहुत ही मजा आने वाला आपको इस वीडियो में। सो एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर देना बिकॉज मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियोस बनाता हूं। तो प्लीज आप अपने फीडबैक जरूर देना। आपको वीडियो कैसी लगी, क्या क्या चीजें आपको लगता है कि और हमें इंप्रूव करनी चाहिए सो दैट हम आपको ज्यादा से बढ़िया चीज दे पाए। सो हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी। देखो बहुत बार जब हम बोलते हैं किसी भी चीज के होने के चांसेस, अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो टेक्निकल डेफिनेशन होती है चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस है। जैसे आप कई बार बोलते हो आज बारिश होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, आज लगता है इंडिया मैच जीत जाएगा, इंडिया के मैच जीतने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जब हम बात करते हैं किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम बोलते हैं कि कोई भी चीज, सपोज मैंने आपको बोला, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या मतलब है इसका, जब भी आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल है जो हो सकता है, तो ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इफ वी सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अगर पहले 20 नेचुरल नंबर में से एक नंबर चुना जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक प्राइम नंबर है। और देखो आपके पास कितने नंबर्स हैं, 20 नंबर्स हैं टोटल। आपके पास कितने नंबर्स हैं, 20 नंबर्स हैं। ठीक है, सो आपके पास टोटल 20 नंबर्स है। तो टोटल 20 नंबर्स है, तो अगर मैं बात करूं टोटल पॉसिबल ऑप्शंस, तो डिनोमिनेटर में तो 20 आएगा, डिनोमिनेटर में तो 20 आएगा। हमें चाहिए क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से, अब आप देखो 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे हम 20 तक नंबर्स की बात करें, उसमें से प्राइम कौन कौन से, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो टोटल कितने नंबर है जो प्राइम है, 4 और 4 8। तो वो बोल रहा है हमने 20 नंबर में से एक नंबर चुना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम होगा। तो टोटल कितने नंबर है जो प्राइम है, वो 8 और टोटल नंबर कितने, 20। सो इसका आंसर 2/5। सो आंसर इज 2/5।
ठीक है। और देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, नहीं होता तो सॉल्यूशन को देखो। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दोगे, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो वहां पर भी प्रोबेबिलिटी आता है, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो और आप आगे सीयूईटी का एग्जाम दोगे वहां पे भी काम आएगा, चाहे आप कैट की तैयारी करो वहां भी आएगा। तो देखो मेजॉरिटी एग्जाम में इसका यूज आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर था 2/5। अब बात करते हैं, हम जब बोलते हैं कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमने प्रोबेबिलिटी में क्या करा, हर चीज के होने की जो भी चांसेस है उसको एक नंबर असाइन करा गया, ठीक है। वो नंबर बताता है कि कितने चांसेस है। कम से कम क्या हो सकता है, 0, कम से कम 0। 0 का मतलब वो इवेंट होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर मैं बोलता हूं किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 यानी कि वो इम्पॉसिबल है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला डाइस चलो और 7 लाके दिखाओ, डाइस में नंबर 1 2 3 4 5 6, तो चल के क्या 7 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो उसका मतलब है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, कभी नहीं हो सकता। और जब हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब होता है सर्टेन इवेंट, होना ही होना है, कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक दे। मैंने डाइस चला, 1 से लेकर 6 तक नंबर है, मैं आपको बोलूं डाइस चलने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 7 से छोटा है, हर बार ही आएगा, सो वो होना ही होना। तो प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो हम ऐसे लिखते हैं पीई, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट जो भी चीज की आप बात करें वो 0 से लेकर 1 के बीच होती है, मिनिमम वैल्यू 0 जब इम्पॉसिबल इवेंट है, मैक्सिमम वैल्यू 1 जब होना ही होना, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, मैक्सिमम क्या होगी 1। आगे बढ़ते हैं। अब अगला बात समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम लिखते हैं पीई तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी। जब ऐसे बार लगा दिया गया, या तो आप ऐसे लिखते हो बार लगा देते हो, या इसके ऊपर सी लिख दिया जाता है, या फिर ऐसे डैश लगा दिया जाता है, इसका मतलब है ई कॉम्प्लीमेंट, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी। पीई का मतलब होने की प्रोबेबिलिटी, पीई बार का मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी। टोटल जो है वो 1। ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी इवेंट की बात करेंगे उसके होने की और उसके ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट इज 1। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो हारने की क्या होगी। अब या तो गेम जीतोगे या तो हारोगे, यहां हम ये मान के चल रहे हैं ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाएगा ना तो माना जाता है या तो आप जीतोगे या हारोगे, ड्रॉ वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो हारने की क्या होगी। तो आप देखो हम ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, नॉट विनिंग, ठीक है। तो नॉट विनिंग वो टोटल जो होता है वो 1, विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 0.3, तो विन ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.7, यानी कि हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7। समझ आ गया सबको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सारे लोग पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। देयर आर 3 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स इन एन अर्न, अ बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू बी व्हाइट। ठीक है, एक कोई अर्न है, ठीक है, आप बैग मान सकते हो, उसमें 3 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल है। व्हाइट बॉल्स कितनी, तो मैं W लिख रहा हूं व्हाइट के लिए, और ब्लैक बॉल्स कितनी 4। अब मैंने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी की व्हाइट। आप देखो टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 7, टोटल बॉल कितनी है 7, तो टोटल केसेस जो हमारे बन सकते हैं 7, वो मैंने यहां डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब मुझे व्हाइट बॉल चाहिए, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी 3, सो सिंपल 3/7। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ आया सबको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, ईच ऑफ विच इज ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। जार में 54 मार्बल्स है, 54 कंचे हैं जो या तो ब्लू रंग के या ग्रीन है या व्हाइट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम इज 1/3। ब्लू की प्रोबेबिलिटी 1/3, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 4/9। क्या कितने व्हाइट मार्बल्स है जार। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो।
उधर तीन ही तरह के मार्बल्स है, ब्लू है, ग्रीन है, व्हाइट है। ब्लू की प्रोबेबिलिटी 1/3, टोटल मार्बल्स कितने? चलो ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 1/3। ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे? ब्लू मार्बल्स डिवाइड बाय टोटल मार्बल्स। तो यहां से ब्लू मार्बल्स आ जाएंगे कितने? 18। अब यहां से कैंसिल करो 18। ऐसे आप देखो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 4/8, तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 4/8 कैसे आएगा? जितने ग्रीन मार्बल्स है डिवाइड बाय 54। यहां से सॉल्व कर तो ग्रीन मार्बल्स कितने आ गए? 24। ब्लू आ गए 18, ग्रीन आ गए 24। अब आपसे पूछा क्या गया व्हाइट मार्बल्स कितने? टोटल मार्बल्स 54 है, तो ब्लू अगर 18 है, ग्रीन 24 है, सो 18 प्लस 24 जो कि होता है 42। तो बचे कितने? व्हाइट मार्बल्स होंगे। सो 54 में से 42 माइनस करा, सो आंसर है 12। सो व्हाइट मार्बल्स कितने? 12। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12। आंसर इज 12। समझ आया क्वेश्चन सबको? सो आंसर इज 12, ए ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्या करा मैंने। सबसे पहले मुझे ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दी थी 1/3, तो वहां से मैंने लिखा 1/3 इज इक्वल टू ब्लू मार्बल्स अपॉन 54। यहां से मैंने ब्लू मार्बल्स निकाले 18। तो मुझे ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी 4/8, ग्रीन मार्बल्स डिवाइड बाय 54, सॉल्व कराया 24, ब्लू मार्बल्स 18, ग्रीन मार्बल्स 24, टोटल होगा 42 है 54। सो 54 में से 42 माइनस करा, 12 मार्बल्स है जो कि व्हाइट है। अब अगला एक कॉन्सेप्ट लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर क्या होता है? आप सबने पढ़ा होगा, चाहे रीजनिंग में या कहीं भी कैलेंडर टॉपिक पढ़ते हो तो बहुत सिंपल सी बात है। लीप ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि कैसे पता लगाते हैं लीप ईयर है, बट लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा और कुछ ना बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट हम उसको हमेशा ऑर्डिनरी ईयर लेंगे, साधारण वर्ष लेंगे जिसमें 365 दिन होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो सारे, और इस वीडियो के एंड तक बने रहना, और प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी रेगुलरली। और अभी आप देखोगे अगले वीक से हम और ज्यादा रेगुलर वीडियोस पर हो जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज शेयर द वीडियोस और अपनी सजेशंस हमें देते रहे, बिकॉज आपकी सजेशन से ही हम इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 फ्राइडे। कह रहा है एक लीप ईयर में 53 फ्राइडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब मुझे एक बात पता है कि लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366 डेज। 366 डेज टोटल लीप ईयर में 366 डेज। हमें 53 फ्राइडे चाहिए, तो पहले तो ये देखते हैं 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन आता है 52, रिमाइंडर आता है 2, यानी कि एक लीप ईयर में 52 हफ्ते होते हैं और 2 दिन बच जाते हैं, यानी कि इन अ लीप ईयर 52 वीक्स आर देयर एंड 2 डेज आर लेफ्ट। अब आप देखो, अगर 52 वीक्स हैं, 52 वीक्स हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि 52 फ्राइडे तो होंगे, बट हमें तो कितने फ्राइडे चाहिए? 53। बच कितने दिन गए? 2 दिन। जो 2 दिन बचे क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, एक पॉसिबिलिटी है, या फिर हो सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे, या फिर हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, या फिर हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, या फिर हो सकता है सैटरडे संडे, या फिर हो सकता है संडे मंडे। बट हमें तो फ्राइडे से मतलब है। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? क्या क्या हो सकता था? 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉसिबल केसेस थे, बट मुझे तो फ्राइडे चाहिए, तो एक यहां पर आ रहा है, एक यहां पर। अगर ये मिल गया तो 53 फ्राइडे हो जाएंगे, क्योंकि 52 हफ्ते में 52 फ्राइडे तो होने, बचे हुए 2 दिन जो है उनके ये 7 पॉसिबल केसेस है जिसमें मुझे फ्राइडे चाहिए। तो मेरे फेवरेबल केसेस कितने हैं? 2, टोटल केसेस कितने? 7, सो 2/7। सो आंसर है डी ऑप्शन। आंसर है डी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। नीरज एंड दीपक आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे? नीरज और दीपक दो दोस्त हैं,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका बर्थडे सेम डे पर। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम ही नीरज है, ठीक है, दीपक मेरे टाइपिस्ट का नाम है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मान लो मैं हूं, मेरा बर्थडे किसी एक डेट पर आता है, अब दीपक चाहता है उसका बर्थडे भी उसी दिन पर है, तो मेरा बर्थडे किसी एक दिन में आता है। पूरे साल में कितने दिन? 365। बाय डिफॉल्ट हम ऑर्डिनरी ईयर लेते हैं, तो टोटल कितने डेज? 365 डेज। अब दीपक चाहता है कि उसका बर्थडे भी उसी दिन है, तो कोई एक पर्टिकुलर डेट होगी। जैसे मेरा बर्थडे आता है 19 जुलाई, तो अगर दीपक भी चाहता है कि उसका बर्थडे 19 जुलाई, तो फेवरेबल एक केस, टोटल कितने? 365। सो 1/365। आंसर है 1/365। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, अ बैग कंटेन्स कार्ड्स व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to 90। एक बैग है, उसमें कार्ड है जिन पर नंबर लिखे गए 2 से लेकर 90 तक। तो ये सोचना 2 से लेकर 90 तक लिखते हैं तो कितने नंबर्स हुए? तो 1 से 90 होते हैं, 2 से 90 लिखे तो 89 है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक कार्ड निकाला गया बैग से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर है? तो मैं लिखता हूं जैसे परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, बट 1 तो है ही नहीं बैग में। 4 होता है, 9 होता है, 16 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर नहीं है। तो कितने केसेस है? 8 केसेस, यानी कि 8 ऐसे नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। सो 8 केसेस और टोटल कितने? 89। सो आंसर है 8/89। आंसर है सी ऑप्शन। इस वीडियो में मैं लगभग अगर आप सारे पार्ट्स को काउंट करोगे तो 50 क्वेश्चंस के आसपास करा दूंगा और आपके सारे वैरायटीज कवर हो जाएंगे। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी आपके लिए जो आपको कल ही मिल जाएगी, जिसमें मैं 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। बट वो 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन इन्हीं लोगों के लिए होंगे जिन्होंने ये वीडियो ढंग से देखी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है तभी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो यहां मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, और वहां पर सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। If a number x is chosen at random from the numbers -2, -1, 0, 1, 2, what is the probability that x square is less than 2? कह रहे एक नंबर चुना x, किसमें से चुना? इन नंबरों में से, -2, -1, 0, 1, 2। क्या प्रोबेबिलिटी है उसका स्क्वायर 2 से कम हो? अब आपको तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। वो कह रहे नंबर का स्क्वायर 2 से कम हो। तो इन 3 केसेस में, तो कितने केसेस में स्क्वायर 2 से कम है? 3 केस में। टोटल कितने केस है? 5। सो आंसर है 3/5। 3/5। समझ आया? अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग में काफी आसान है, बिकॉज अभी हम बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और एंड तक बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। Find the probability that a number selected at random from the first 100 natural numbers is a multiple of 3 or 5। कह रहे पहले 100 नेचुरल नंबर में से एक नंबर चुना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो 3 के टेबल का हो या 5 के टेबल का हो। इस तरह का क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है, बट इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। 100 नंबर है हमारे पास, 1 से लेकर 100 तक। हमारे पास जो नंबर है वो 1 से लेकर 100 तक है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 3 के टेबल का होगा या 5 के टेबल का होगा। देखो जब हम बात करते हैं 3 के टेबल की, 3 के टेबल के नंबर कौन से हैं? 3 है, 6 है, 9 है, करते करते 99 तक है। तो कितने नंबर हैं? अगर आप देखो 3, 6, 9, 12, 99 तक जाओगे तो 99 डिवाइड बाय 3, 33 नंबर है जो 3 के टेबल के। अगर मैं बोलूं 5 के टेबल को, तो 5 के टेबल के नंबर कौन से? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। करते करते कितने नंबर है? 100 तक। 100 डिवाइड बाय 5, 20 नंबर है। 3 के टेबल के 33 नंबर, 5 के टेबल के 20 नंबर। कुछ ऐसे नंबर भी है जो 3 के टेबल में भी काउंट होगा, 5 के टेबल में भी काउंट होगा। जो 3 और 5 का नीचे है 15 के टेबल के, 15, 30, 45, 90 तक। तो कितने नंबर है? 6 नंबर। अगर मेरे से कोई पूछे कितने नंबर्स हैं जो 3 के टेबल के या 5 के टेबल के, तो 3 के टेबल के 33 नंबर्स, 5 के टेबल के 20 नंबर्स, और ये 6 ऐसे नंबर थे जो इसमें भी काउंट हुए, इसमें भी काउंट हुए। काउंट तो एक ही बार होना चाहिए ना एक नंबर को, तो ये 6 माइनस करेंगे, ये टोटल आया 47।
47 ऐसे नंबर है जो या तो 3 के टेबल के या 5 के टेबल के। अब क्या प्रोबेबिलिटी के वो नंबर 3 के टेबल का या 5 के टेबल का? सो 47 फेवरेबल के टोटल 100। सो आंसर है बी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं जब ये वीडियो खत्म होगी ना, मैंने आपको बोला एंड में आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और सजेशन जरूर देना। मैं आपको गारंटी देता हूं जितनी भी वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखी, इतने कम समय में इतने क्वालिटी क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल ऑर्डर वाइज अरेंज करके किसी ने नहीं पढ़ाएंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। और वीडियो के एंड में आप अपने कमेंट्स और सजेशन जरूर लिखना और वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर देना, क्योंकि तभी हम अपने आप को और अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे आपको इंप्रूव करना है, अपने कॉन्सेप्ट के लेवल को इंप्रूव करना, मुझे इंप्रूव करना, मुझे समझना है कि स्टूडेंट्स को और क्या चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि सर और थोड़ा डिटेल में जाओ तो मैं और डिटेल में चला जाऊंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट है कॉइन पर बेस्ड। कॉइन, सिक्का। अब देखो जब भी हम बात करते हैं ना कॉइन्स की, तो कॉइन पे या तो हेड आता है या टेल। आप सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वो वाले सिक्के मत समझ लेना जो कई मूवीज में दिखाए जाते हैं, दोनों तरफ हेड होता है, ठीक है, या सिक्का खड़ा हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जब सिक्के को एक बार उछाल दो, बहुत ही सिंपल है, दो ही पॉसिबल केस बनते हैं। वो है हेड जो हम एच लिखते हैं और जो भी टेल। बेसिकली हम हेड के लिए एच लिखेंगे और टेल के लिए हम टी लिखेंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल। अब एक सिक्के पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि दो सिंपल केस है, या तो हेड आएगा या टेल। तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा दो सिक्के से, ठीक है। और मैं आपको जब सिक्कों के क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे क्वेश्चन 2 सिक्कों का, 3 का होगा, 4 का होगा, 10 का होगा, सारे क्वेश्चन एक स्टेप में आंसर लिख दोगे। बस अगले 15 मिनट में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जब आप सिक्के को 2 बार उछालते हो, देखो सिक्के को 2 बार उछाला, क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे पहले आपको ये समझना है। एक सिक्के पर कितनी ऑप्शंस है? या तो हेड आएगा या तो टेल, 2 ऑप्शंस। सिक्के को कितनी बार उछाला? 2 बार। कितने केसेस हुए? 4 केसेस। वो 4 केसेस हैं कौन से? पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। देखो इसको लिखने का भी तरीका होता है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं कैसे लिखते हैं। 4 केसेस बन रहे, कैसे आया 4? एक सिक्के पर 2 ऑप्शन है, या तो हेड या तो टेल। कितनी बार उछाला? 2 बार। सो 2 की पावर 2, 4 केसेस। लिखते कैसे? 4 का आधा होता है 2, 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिखो। 2 का आधा होता है 1, एक बार हेड लिखो, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। सो ये टोटल 4 केसेस बनते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सो देयर आर 4 पॉसिबल केसेस। चलो आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इन सारी बातों को समझते हैं। सारे लोग क्वेश्चन को देखो क्या बोला गया। 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। अनबायस्ड कॉइन का क्या मतलब होता है कि इसमें कोई बेईमानी नहीं है, निष्पक्ष सिक्के हैं, ठीक है। एक साइड में हेड होगा, एक में टेल होगा। अनबायस का मतलब होता है जिसमें बेईमानी नहीं हो रही। बायस का मतलब होता है जहां बेईमानी हो रही है, ठीक है। तो 2 अनबायस कॉइन है, मतलब नॉर्मल कॉइन है, फेयर कॉइन है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। क्या उनको उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है इन सारे पार्ट की। अब आपको पता है कि 4 ही केसेस बनते हैं, कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। यही 4 केसेस है, तो बहुत आसान है, कुछ भी पूछा जाए। पहला कह रहा है 2 टेल्स आए, 2 टेल्स आए, 2 टेल्स एक ही बार है, तो इसका आंसर 1/4। 1 हेड जब लिखते हैं ना 1 हेड, इसका मतलब एग्जैक्टली एक हेड, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। यहां पर तो 2 हेड है, यहां एक हेड है, यहां भी एक हेड है। सो ये 2 केस काउंट हो गए। सो आंसर हो जाएगा 2/4। और 2/4 क्या होता है? 1/2। एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं कम से कम। कम से कम वगैरह, कम से कम एक टेल आना चाहिए। इसमें कोई टेल नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है एक टेल, इसमें भी आ रहा है टेल, इसमें 2 आ रहा है। तो टोटल कितने केसेस? 3। सो एटलीस्ट 1 टेल यानी कि 3 केसेस। सो 3/4। एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल, ज्यादा से ज्यादा। देखो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा टेल नहीं हो सकता, एक से कम हो सकता है। तो ये वाला केस काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ये वाला होगा। ज्यादा से ज्यादा एक केस, ये भी काउंट होगा। ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा एक टेल का मतलब है कि मैक्सिमम एक टेल हो सकता है। टेल आएगा एक केस, 2 केस, 3 केस। सो आंसर है 3/4।
कह रहा नो टेल, कोई भी टेल ना। सो ये वाला केस 1/4। एक बार वीडियो को पॉज कर और देखो क्या ये पांचों केसेस आपको समझ आ गए, क्योंकि दो कॉइन्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये 5 पार्ट मैंने आपको कराए हैं 2 कॉइन्स पर। एक बार आप इसे देखो कि सारे आपको समझ आ गए या नहीं आ गए। ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। ये आंसर से देखो 1/4, हाफ, 3/4, 3/4, 1/4, 1/4, हाफ, 3/4, 3/4, 1/4। तो सारे आंसर सही है। ठीक है, अब आप देखो जब सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा, जब सिक्के को 3 बार उछालोगे, देखो एक सिक्के पर ऑप्शन है 2, कितनी बार उछालोगे? 3 बार, तो टोटल 8 केसेस। देखो 8 केसेस यहां पर लिखे हुए, बट मैं आपको बताऊं लिखते कैसे हैं। अगर आपको लिखने हो खुद केसेस तो कैसे लिखो? 8 का आधा होता है 4, तो 4 बार आप लिखो हेड, 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 हेड। 4 बार लिखो टेल, 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 टेल। 4 का आधा 2, 2 बार हेड, 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 2 बार टेल, 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 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। ये टोटल 8 केसेस है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी पर बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता। इस क्वेश्चन को देखो, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड अप टुगेदर। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे हेड आए? अब आप देखो जो आपने 8 केसेस बनाए थे उसमें एक केस था एच एच एच, एक ही केस था, तो सारे हेड आए। तो सिंपल आंसर 1/8। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आए। तो मैं आपको केसेस दिखाता हूं, देखो सब जगह टेल है, सब जगह टेल है, इसको छोड़ इस केस को छोड़ के सब में टेल है। तो कितने केसेस? 7 केसेस। सो 7/8 हो जाएगा आंसर। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 7/8। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर 7/8। अगर एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड आने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो अगर देखें यहां पर कितने केस है जिसमें 2 हेड है? 1 केस, 2 केस, 3 केस और कहीं भी नहीं। सो आंसर है 3/8। सो इसका आंसर 3/8। सो पहले पार्ट का 1/8, दूसरे का 7/8 और तीसरे का 3/8। ये रहे आपके तीनों आंसर्स। अब देखो आपने ये तो सीख लिया कि 2 सिक्कों की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, 3 की कैसे निकालें। अब मुझे बच्चे क्लास में बोलते हैं, जब भी मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं, तो 4 सिक्के आ गए तो क्या करेंगे, 5 आ गए तो क्या करेंगे, 10 आ गए तो क्या करेंगे। ऐसे केसेस तो बनाएंगे नहीं, बनाने केस उसको कैसे करेंगे सॉल्व वो समझते हैं। देखो जरा, जब आप एक सिक्के को n टाइम्स उछालते हो तो होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है। जब हम सिक्के को एक बार उछालते थे 2 ही ऑप्शन है, हेड या टेल। जब हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 2, 4 केसेस। जब हम सिक्के को 3 बार उछालते हैं 2 की पावर 3, 8 केसेस। जब सिक्के को n बार उछालोगे सो 2 की पावर n केसेस। सबसे पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, जब भी सिक्के को n बार उछालोगे तो टोटल केसेस जो बनेंगे 2 की पावर n। देखो मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया, अगर सिक्के को 5 बार उछाला गया तो कितने केसेस बनेंगे? 2 की पावर 5। क्या होती है 2 की पावर 5? 32। सो टोटल 32 केसेस होंगे जो कि बनेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि 32 के 32 केसेस अगर मैं लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इन क्वेश्चंस को जल्दी करें। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत बेसिक समझना पड़ेगा फैक्टोरियल का, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता है क्रम गुणित मान। ये हिंदी में गलत लिख दिया, ये होता है क्रम गुणित मान, क्रम गुणित मान, फैक्टोरियल। ठीक है, मान लो जब हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? पहले एन नेचुरल नंबर, लगातार एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। जैसे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 × 2 × 3 6। तो कुछ बेसिक फैक्टोरियल्स की मैंने आपको वैल्यू दी। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल होता है 1 × 2 2, 3 फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 6, 4 फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 24, 5 फैक्टोरियल ऐसे 120, 6 फैक्टोरियल 720। एक बहुत बेसिक बात है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अभी हम उस पर नहीं जा रहे क्यों होता है, बट अगर कोई आपसे पूछे तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक फैक्टोरियल का आप सबको पता होगा, बट स्टिल मैंने आपको एक बार बता दिया। आगे बढ़ते, अगर कोई आपसे कहे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या, तो हम सिंपल बोलेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, जो कि कितना? 120। देखो जो 5 फैक्टोरियल है वो होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5,
ऐसे भी लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लो कोई मेरे से कहता है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी, तो देखो मैं कैसे करता हूं इसको। मुझे पता है 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5 4 का 20। या फिर हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल में लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। जब भी आप रिवर्स ऑर्डर में लिखे जहां पर भी लिखोगे वहां फैक्टोरियल का साइन लगा दो, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ तो आंसर है 20। जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल जो आपसे पूछता है, तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जहां भी रुकोगे फैक्टोरियल का साइन लगा दोगे, नीचे 4 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 42 इंटू 5 200, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 200 है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए जब आप ज्यादा पॉइंट्स के क्वेश्चन करो, और आगे हम देखेंगे जब कॉम्बिनेशन का यूज होगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर बोला गया 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको लिखा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल दिया होता है तो यार 5 फैक्टोरियल की कैंसिल होगा। 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल, 3 इंटू 2 6 होता है कैंसिल, तो ये कितना है 56। वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो इसको। क्या आ रहा है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हुआ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल, 4 2 8 कैंसिल, ये कैंसिल 3, सो दिस इज 210। इसको अगर सॉल्व करें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 होगा तो 35। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां तक समझ आया सबको? चलो अब आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब आप देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एक सिक्के को 5 बार उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 2 हेड्स आए, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें 2 हेड्स आए, ये क्वेश्चन। अब आप देखो जब आप सिक्के को 5 बार उछाल रहे हो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड है। अब देखो इसको करते कैसे, सिक्के को 5 बार उछाल रहे, आप ऐसे लिख लो, पहले 5 बार उछाल रहे हो 2 हेड आ रहे, तो मैंने 2 हेड लिख लिए, 3 टेल लिख लिया। आपको सीधा बता रहा हूं आंसर कैसे लिखो, ऐसे लिख लिया, 2 हेड लिखे 3 टेल लिखे। ये उसने पूछा हमसे, सिक्के को 5 बार उछाला 2 हेड है, तो आप क्या करना, आपको होता है टोटल केसेस, क्योंकि 5 बार उछाला तो 2 की पावर 5 32 केसेस होंगे। ठीक है, अब अगर आपको पता लगाना ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें 2 हेड और 3 टेल हो, तो 2 हेड यहां पर भी आ सकते हैं, 2 हेड आखिरी में भी आ सकते हैं, 2 हेड बीच में भी आ सकते हैं, एक स्टार्टिंग में एक आखिरी में भी आ सकता है, तो ऐसे टोटल कितने केसेस होंगे, कैसे करोगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 लिखो, 5 फैक्टोरियल। कितनी बार हेड है 2 बार, सो 2 फैक्टोरियल। कितनी बार टेल है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना, ये आपके फेवरेबल केसेस होंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 5 इंटू 2 10, सो फेवरेबल केस 10, टोटल केस 32, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10 बाय 32, जो कि आएगा 5 बाय 16। सो आंसर है 5 बाय 16। समझ आई ये बात सबको? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिक्के को 5 बार उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, टोटल केसेस। टोटल केसेस आपको पता है क्योंकि 5 बार उछालो, सो 2 की पावर 5 32, 2 हेड बोला तो 2 हेड लिखो, 3 टेल लिखो, टोटल कितनी है 5, सो 5 फैक्टोरियल। हेड कितनी बार है 2 बार, सो 2 फैक्टोरियल। टेल कितनी बार है 3 बार, 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये यहां से कैंसिल 2, सो फेवरेबल केसेस 10, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस है 10, टोटल है 32, सो 10 बाय 32। सो आंसर जो इसका आ गया 10 बाय 32, जिसको आप लिख सकते हो 5 बाय 16। समझ आइए बात सबको, किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते।
देखो यहां पर मैं अगर बात करूं तो एक काम हम और कर सकते थे, वो क्या कर सकते थे उसकी बात करता हूं। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि सिक्के को 5 बार उछाला गया और 2 हेड चाहिए, तो यहां पर आप कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हो। क्या होता है कॉम्बिनेशन, वो समझा देता हूं आपको शॉर्ट में। कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो जब हम बोलते हैं एनसीआर, क्या होता है एनसीआर? एन में से आर चीजें चुनने का तरीका होता है एनसीआर। एन टोटल चीजें हैं, उनमें से आर चीजें मुझे चुननी है, तो उसका तरीका होता है एनसीआर, जिसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था हमें 2 हेड चाहिए, कितनी बार उछाल रहे थे? 5 बार, तो 5 में से आपको 2 हेड चाहिए, तो हम लिखते हैं 5c2। अब देखो ये कैसे लिखा जाता है 5c2, 5 है तो ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 5 में से 2 माइनस करो 3 फैक्टोरियल, और जो ये नंबर लिखा उसका फैक्टोरियल। तो ये केसेस बनते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये यहां से कैंसिल 2। तो कितने केसेस हुए? 10 केसेस। समझ आई है बात सबको? मान लो अगर मैंने आपको बोला 7c3, 7 में से 3 चुनने के कितने तरीके, तो आप ऊपर लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, और ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो कि होता है 3 इंटू 2, ये कैंसिल 6 कैंसिल, सो ये आ गया 35। तो जब आपको फेवरेबल केसेस निकालने हो कॉइंस के क्वेश्चन में, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 टेल्स? वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो पहले। सिक्के को 8 बार उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 6 टेल है? सबसे पहले से टोटल केसेस 2 की पावर 8, क्योंकि 8 बार उछालो 256। अब 8 में से कितने टेल चाहिए आपको? 6, तो हम लिखते हैं 8c6। 8c6 के बाद 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, यहां से 4 7 जा 28। तो फेवरेबल केस 28, टोटल केस 256। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब अगर मैं बात करूं टोटल प्रोबेबिलिटी की, फेवरेबल केस 28, टोटल केसेस 256। 4 के टेबल में 7, 4 के टेबल में 64, तो आंसर हो जाएगा 7/64। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को पॉज करो, खुद समझो, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड 9 टाइम्स, एक सिक्के को 9 बार उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है एट मोस्ट 2 टेल आए? एट मोस्ट 2 टेल, एट मोस्ट मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। सिक्के को उछाल रहे हैं 9 बार। अब आप देखो, जब आप सिक्के को 9 बार उछाल रहे हो, एट मोस्ट 2 टेल यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? या तो एक भी टेल ना, 0 टेल, या फिर 1 टेल, या फिर 2 टेल। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि वो कह रहा है सिक्के को 9 बार उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो? तो 9 बार उछाला गया। टोटल केसेस तो बहुत आसान है, मैं बोल सकता हूं टोटल केसेस 2 की पावर 9, जो कि होता है 512। सो टोटल केसेस 512। एक भी टेल नहीं आएगा, तो एक भी टेल नहीं आएगा यानी कि 9c0। 9c0 का 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 0 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल मान होता, तो इसका तो एक ही केस है। जब एक टेल आएगा तो 9c1, सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करोगे तो 9 केसेस। 2 टेल आए, सो 9c2, क्या होता है 9c2? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 36 केसेस। तो अगर आप देखो
क्वेश्चन था सिक्के को 9 बार उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी की ज्यादा से ज्यादा 2 टेल है? तो 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल ऐड करा, ये बनते हैं 46 केस और टोटल कितने हैं? 512। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 के टेबल में 23, यहां पर 256। सो आंसर है 23/256। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, एक बार खुद देखो कि क्लैरिटी है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आंसर देखो 23/256। अगला क्वेश्चन देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम्स, एक सिक्के को 7 बार उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 टेल आए? कम से कम 2 टेल। अब देखो, जब आप सिक्के को 7 बार उछालोगे तो क्या क्या हो सकता है? या तो एक भी टेल नहीं आएगा, 0 टेल, या फिर 1 टेल, या फिर 2 टेल, या 3 टेल, या 4 टेल, या 5 टेल, या 6 टेल, या 7 टेल। यही तो केस हो सकते हैं। सिक्के को 7 बार उछाला, या तो एक भी टेल नहीं आएगा, या 1 टेल, या 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल, 6 टेल, या 7 टेल। मेरे क्या प्रोबेबिलिटी कि कम से कम 2 टेल है? तो ये सारे केसेस काउंट कर ले, जो कि बहुत टाइम ले लेगा मेरा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा क्योंकि ये आसान है। टोटल केस में माइनस कर दूंगा, क्योंकि जब आप सिक्के को 7 बार उछालोगे, 7 बार उछालोगे, और मुझे ये बताना है कि उसमें कम से कम 2 टेल है, तो 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल, 6 टेल, 7 टेल, इन सारे केसेस को निकालने से अच्छा है टोटल केस में से ये वाला माइनस कर दो। अब आपको पता है, जब सिक्के को 7 बार उछालोगे तो टोटल केसेस कितने होंगे? 2 की पावर 7, 128 केस। 0 टेल वाले कितने होंगे? 7C0, इसको सॉल्व करो, 1 आएगा। 1 टेल वाले कितने होंगे? 7C1, जो कि 7 आएगा। तो ये कितने केस है? 8 केस हैं जिसमें या तो 0 टेल है या 1 टेल है। ये हमें नहीं चाहिए, तो हमारे लिए फेवरेबल केसेस कितने हुए? 128 माइनस 8, 120 केसेस फेवरेबल केसेस, 120 केसेस फेवरेबल केसेस। अब अगर मैं बात करूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 टेल है? फेवरेबल केस 120, टोटल 128, सॉल्व करोगे सो 15/16। सो कैसा लग रहा है आपको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक? देख रहे हो, 2 कॉइन के क्वेश्चन, 3 कॉइन के क्वेश्चन, 4 कॉइन्स के क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 100 कॉइन का भी आएगा तो आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती है। सो देखो आंसर है 15/16। अगला कॉन्सेप्ट है पासों का। जब भी पासों की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं शकुनी की बात आ जाती है। महाभारत में आप सबको पता होगा कि शकुनी वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ प्लेइंग डाइस। ठीक है, पासे खेलने में उसको महारत हासिल थी। ठीक है, सब कुछ जीत लेता है वो पांडवों का। ठीक है, तो अब हम डाइस को समझेंगे। डाइस यानी कि पासा। देखो, जब हम बात करते हैं ना डाइस की, तो देखो डाइस में 6 फेस होते हैं। एक डाइस पे 6 फेस होते हैं। एक क्यूब की फॉर्म में फिगर होती है, 6 फेस होते हैं, और उसके जो 6 फेस होते हैं उसमें नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। यहां पर आपको समझना है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, अगर वो अनबायस्ड डाइस है, यानी कि उसमें बेईमानी नहीं हो रही, तो 1 की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो 2 की प्रोबेबिलिटी है, वो वही होगी जो 3 की प्रोबेबिलिटी है, वो वही होगी जो 4 की प्रोबेबिलिटी, वो वही होगी जो 5 की प्रोबेबिलिटी, और वो वही होगी जो 6 की प्रोबेबिलिटी, और सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। यानी कि अगर मैं बोलूं डाइस में मुझे 6 लाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1/6। आपको याद होगा जब कभी आप छोटे होगे और आपने लूडो खेली होगी या आज भी खेलते होगे, तो आप देखते हो जब आप लास्ट में पहुंच जाते हो जहां आपको 1 चाहिए, तो कई बार क्या होता है, दूसरे वाले की पूरी गेम खत्म हो जाती है और हमारा 1 ही नहीं आता। बट अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, टोटल केसेस 6, फेवरेबल 1, सो 1/6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो मैंने आपको बता दिया टोटल जो केसेस होते हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक सिक्के पर जब भी क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल होगा, उसको देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, a dice is thrown, what is the probability of a prime number? एक पासे को फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम है? देखो प्राइम नंबर है कौन से? 2 है भाई, 1 तो नहीं है, 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट। 2 है, 3 है, 5 है। सो प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 3 5।
सो फेवरेबल केस 3, टोटल केस कितने 6, सो आंसर इज 3/6 जो कि हाफ। What is the probability of a multiple of 2 और 3? या तो 2 के टेबल का आ जाए या 3 के टेबल का। देखो 1 तो ना 2 के टेबल का ना 3 के टेबल का। सो फेवरेबल केसेस देखो कौन से भाई, 2 है, 3 है, 4 भी है क्योंकि 4 2 के टेबल का, और 6 भी है। तो कितने फेवरेबल केस है 4, तो इसका आंसर होगा 4/6 जो कि 2/3। नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर, 4 से बड़े 2 ही नंबर है 5 6, 5 और 6 2 ही नंबर, तो आंसर क्या जाएगा 2/6, सो 1/3। तो जब भी एक डाइस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बहुत आसान होगा, वो आप विद इन सेकेंड कर सकते हो। बट असली गेम तो जब क्वेश्चन 2 डाइस पर आए या 3 डाइस पर आए तो कैसे करेंगे, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा और आप उसे भी बहुत जल्दी करोगे। कैसे देखते हैं, जब पासे को 2 बार उछाला गया या डाइस को 2 बार चला गया, देखो एक डाइस पर कितनी ऑप्शन है 6, तो 2 डाइस पर कितनी ऑप्शन होगी 6 की पावर 2, क्या होती है 6 की पावर 2 36, तो टोटल 36 केसेस होंगे। ये ध्यान रखना, जब भी आप डाइस को 2 बार चलोगे टोटल कितने केसेस होंगे 36 केसेस। कौन से होंगे वो 36 केस, फिर पहले डाइस पर 1 आया, दूसरे पर भी 1 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सारे 36 के 36 केसेस मैंने यहां लिखे। समझना क्या है, जब भी आप 2 डाइस के क्वेश्चन करो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, एक केस है 2 3 और एक केस है 3 2, ये डिफरेंट केसेस है, ये ध्यान रखना, डिफरेंट केसेस है। 2 3 का मतलब है पहले डाइस पे 2, दूसरे पे 3, 3 2 का मतलब है पहले पे 3, दूसरे पर। तो बस ये ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं। मान लो वो आपको बोलेगा कि आपने डाइस को 2 बार चला, आपने डाइस को 2 बार चला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस का जो सम है वो 6 आ जाए। अब आप देखो कैसे करेंगे, मान लो मुझे कोई शॉर्टकट नहीं पता तो मैं कैसे करता हूं, दोनों डाइस का टोटल 6 चाहिए भाई, पहले डाइस पर 1 आ गया तो दूसरे पे 5, पहले पे 2 आ गया दूसरे पर 4, पहले पे 3 आ गया दूसरे पे भी 3, पहले पे 4 आ गया दूसरे पे 2, पहले पे 5 आ गया दूसरे पे 1। अब 6 और 0 तो आ नहीं सकता, तो कितने केसेस है 5, टोटल कितने होते हैं 36, तो आंसर है 5/36। यानी कि अगर मेरे को दोनों डाइस का टोटल 6 चाहिए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 5/36। समझ आई ये बात, आपने सारे केसेस लिखे, सॉल्व कर लिए। अब बात समझते हैं कि जब आप डाइस को 2 बार चलोगे तो मुझे बताओ क्या क्या सम आ सकता है। भाई 2 डाइस का सबसे छोटा सम क्या हो सकता है, पहले में भी 1 है दूसरे में भी 1 है 2, या फिर 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है 12, जो पहले पे भी 6 दूसरे पे भी 6। तो जब भी हम 2 डाइस की बात करते हैं तो आप देखो, जब वो बोलेगा कि दोनों डाइस का सम 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए या 7 या 8 या 9 या 10 या 11 या 12, यही तो हो सकता है। 2 कैसे आता है, 2 कैसे आता, 2 एक ही केस में आता है 1 1। सो कितने केसेस हैं, अगर मैं बात करूं कितने केसेस हैं भाई, 2 आने के कितने केसेस, नंबर ऑफ केसेस की बात करी जाए, सो नंबर ऑफ केसेस 1। 3 आने के कौन कौन से केसेस है, 3 कैसे आ सकता है 1 2 या फिर 2 1। सो कितने केसेस हैं 2। 4 आने के केसेस, 4 कैसे बन सकता है 1 3 2 2 और 3 1, कितने केसेस हैं 3। 5 कैसे आएगा 1 4 2 3 3 2 4 1, कितने केसेस है 4। 6 कैसे आएगा, 6 आने के केसेस कौन कौन से 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, कितने केसेस है 5। 7 आने के केसेस, सबसे ज्यादा केसेस होते हैं 2 पासों पे 7 आने के, तो 7 के केसेस कौन से 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, कितने केसेस हैं 6 केसेस। ऐसे अगर आप 8 के देखो, 8 के केसेस 1 आएगा तो नहीं हो सकता, तो 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, कितने केसेस हैं 5।
9 आने के, 3 6 4 5 5 4 6 3, कितने केसेस? 4। जब आप 10 के देखोगे, पहले पे 1 आएगा तो 10 बन नहीं सकता, पहले पे 2 आ जाए तब भी नहीं बन सकता, 3 आ जाए तब भी नहीं बन सकता, 4 से शुरू हो, यानी कि 4 6 5 5 और 6 4, यानी कि कितने केसेस? 3। 11 आने के 2 ही केसेस, 5 6 6 5, और 12 आने का एक ही केस, 6 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहां आपको बताई है। अगर आप इस टेबल को जरा ध्यान से देखो तो 2 का एक ही केस है और 12 का भी एक ही केस है। अब देखो, जितने केसेस 2 के उतने केसेस 12 के, जितने केसेस 3 के उतने केसेस 11 के, जितने केसेस 4 के उतने केसेस 10 के, जितने केसेस 5 के उतने ही 9 के, जितने 6 के उतने ही 8 के, और 7 के सबसे ज्यादा है। और सारे केसेस को ऐड करके देखो, टोटल 36 बन रहा हो। ऐड करते हैं, 1 जमा 2 3 3 6 10 15 21 26 30 33 35 36, सो टोटल केस भी बन रहे 36। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं। अब आपको यह समझना है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए 2 डाइस पर और वो कहे दोनों डाइस का टोटल इतना है, तो 5 सेकंड में आंसर कैसे लिखोगे? देखो, वो होता है जब भी 2 डाइस की बात होगी तो सम या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 7 8 9 10 11 बार। अगर आपको ये टेबल लिखी है तो कैसे लिखो? अभी मैंने आपको बताया 2 के कितने केसेस है? 1। काउंटिंग लिखो, 1 2 3 4 5 6, 6 तक स्ट्रेट काउंटिंग लिखी, फिर बैक काउंटिंग 5 4 3 2 1। कैसे लिखना मैं फिर रिपीट करूं, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। प्रोबेबिलिटी बतानी है तो किससे डिवाइड करोगे? 36। सबको 36 से डिवाइड कर दोगे, जिसके भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही होगी आप आसानी से इस क्वेश्चन को ऐसे कर पाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें ये लिखना भी ना पड़े और डायरेक्ट आंसर लिखना है तो कैसे लिखोगे। जब भी क्वेश्चन है कि 2 500 पे टोटल 2 बने तो आप सीधा आंसर कैसे लिखोगे? 2 में से 1 कम करो, 1/36। 2 आने की 2 में से 1 कम करो, 1/36। 3 की 3 में से 1 कम करो, 2/36। 4 की 4 में से 1 कम करो, 3/36। 5 की 5 में से 1 कम करो, 4/36। 6 की 6 में से 1 कम करो, 5/36। 7 की 1 कम करो, 6/36। बट जब 8 ऑनवर्ड्स आए तो ये सोचना 8 में क्या जोड़ूंगी 13 बन जाए, 8 में क्या जोड़ूंगी 13 बन जाए 5 तो 5/36। 9 में क्या जोड़ूंगी 13 बन जाए 4/36। 10 में क्या जोड़ूंगी 13 बन जाए 3/36। 11 में क्या जोड़ूंगी 13 बन जाए 2/36। 12 में क्या जोड़ूंगी 13 बन जाए 1/36। तो समझ आई ये बात? तो कोई भी नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप अपने आंसर घर बैठे बैठे सोचो जरा। मैंने बोला 2 बार पासा चला, क्या प्रोबेबिलिटी की सम 5 है? तो सिंपल 5 में से 1 का 4/36। अगर बोला है 2 पासों का टोटल 4 है, 4 में से कम करो 3/36। 2 पासों का टोटल 8 है तो 8 में क्या ऐड करोगे? 13 मैंने 5/36। 2 डाइस का टोटल 11 है तो 11 में क्या ऐड करोगे? 13 मैंने 2, सो 2/36। अब देखते हैं क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आपको शॉर्टकट सीधा बता दिया। जब वो आपको बोलेगा कि दोनों डाइस का टोटल सम क्या आ जाए, सपोज बोला 6, तो 6 में से 1 कम करो, 5/36। अगर वो बोलेगा दोनों डाइस का टोटल 9 आ जाए, क्योंकि 8 या 8 से बड़ा होगा तो आपको देखना 9 में क्या ऐड करूंगी 13 में, सो 4/36। ऐसे आप आंसर विद इन सेकेंड्स लिख सकते हो। समझ आई बात? कितनी बढ़िया टेक्निक है। और प्लीज आप सब लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो। आप देख सकते हो कि कितने कम समय में कितना कंटेंट आपको दे रहा हूं, ठीक है। आप जाकर किसी भी YouTube पर प्रोबेबिलिटी की वीडियो चेक कर लेना, हमारी वीडियो को उससे कंपेयर कर लेना। कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कराए गए होंगे हमारी वीडियो में, कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज, ठीक है। आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन को देखो, डाइस को 2 बार चला गया, क्या प्रोबेबिलिटी की सम 8 है, तो 8 में क्या जोड़ू कि 13 बने 5, सो सीधा आंसर लिखो 5/36। एट लीस्ट सम ऑफ 9, कम से कम कह रहा है 9 है, एट लीस्ट सम ऑफ 9, यानी कि 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। भाई वो कह रहा है टोटल जो है कम से कम 9 होना चाहिए।
अब 9 के कितने केसेस है? मैंने आपको बोला था 9 में क्या जोड़ूं कि 13 बने? 4, सो 4 केसेस। 10 में क्या जोड़ूं कि 13 बने? 3 केसेस। 11 में क्या जोड़ूं कि 13 बने? 2 केसेस। 12 में क्या जोड़ूं कि 13 बने? 1 केस। सो टोटल केस 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। सो टोटल हुए 10 केस। सो 10 और टोटल वैसे केस है 36, 5/18। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर दोनों डाइस। अब देखो सेम नंबर का मतलब है क्या क्या आ सकता है? पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1, पहले पे 2, दूसरे पे भी 2, पहले पे 3, दूसरे पे भी 3, पहले पे 4, दूसरे पे भी 4, पहले पे 5, दूसरे पे भी 5, पहले पे 6, दूसरे पे भी 6। तो कितने केसेस है? टोटल 6 केसेस। और 2 डाइस में वैसे कितने केसेस होते हैं? 36। सो आंसर इज 1/6। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो वीडियो पॉज करना, खुद ट्राई करो और बाद में चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। एक डाइस पर 2 के टेबल का, दूसरे डाइस पर 3 के टेबल का। जरा देखो मैं यहां पर लिखता हूं, मान लो पहले वाले डाइस पे 2 के टेबल का, तो मैंने 2 लिखा, और दूसरे डाइस पर 3 के टेबल का। तो क्या हो सकता है? पहले पे 2 आया, दूसरे पे 3 आया, ये भी हो सकता है। या फिर पहले पे 2 आया, दूसरे पे 6 आ गए, क्योंकि 3 के टेबल का। या फिर हो सकता है पहले पे 2 के टेबल का 4 आया, दूसरे पे 3 के टेबल का 3 आ गया। या फिर पहले पे 4 आया, दूसरे पे 6 आ गया। या फिर पहले पे 2 के टेबल का यानी कि 6 आया और दूसरे पे 3 आया, पहले पे 6 आया, दूसरे पे भी 6 आया, क्योंकि ये 2 के टेबल का भी 3 के टेबल का। ये तो वो केस होगा जब पहले 2 के टेबल का और बाद में 3 के टेबल का। पहले वाले पे 3 के टेबल का आ जाता और दूसरे वाले पे 2 के टेबल। सो 3, 2, 3, 4, 3, 6। या फिर हो सकता था पहले वाले पे 3 के टेबल का यानी कि 6, 2, 6, 4 और 6, 6। बट आप ध्यान से देखो 6, 6 यहां भी काउंट हो गया, यहां भी काउंट हो गया, तो 2 बार तो नहीं होगा, तो एक ही बार काउंट होगा। तो ये वाला केस आप हटा दो। सो टोटल हमारे फेवरेबल केसेस अगर आप गिनोगे, टोटल फेवरेबल केसेस कितने हुए? 6 केस यहां, 5 केस यहां, तो आंसर हुआ 11/36। बहुत ही लोगों का ये क्वेश्चन गलत होता है, तो थोड़ा सोचना और देखो। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको फिर डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, मैं एक बार आपको यहां पर दोबारा से वो केसेस बता रहा हूं। उसने बोला एक पर 2 के टेबल का, एक पर 3 के टेबल। अब देखो 2 के टेबल के जो नंबर है वो है 2, 4, 6। 3 के टेबल के नंबर है 3 और 6। कह रहा है पहले पे 2 के टेबल का और दूसरे पे 3 के टेबल का। तो एक ऑप्शन तो बन सकते हैं पहले पे 2 के टेबल का, दूसरे पे 3 के टेबल का। पहले पे 2 के टेबल का 2, दूसरे पे 3 के टेबल का 6। पहले पे 2 के टेबल का 4, दूसरे पे 3 के टेबल का 3, 4, 6। ऐसे पहले पे 2 के टेबल का 6 भी हो सकता है, यहां 3 और 6, 6 भी हो सकता है। और दूसरा केस था पहले पे 3 के टेबल का और फिर दूसरे पे 2 के टेबल का। सो 3, 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, 3, 6 हो सकता है। पहले पे 3 के टेबल का 6 हो सकता है और दूसरे पे 2 के टेबल का 6, 2, 6, 4, 6, 6। बट ये केस 2 बार काउंट नहीं कर रहा, एक ही बार काउंट होगा, तो इसीलिए एक बार मैंने इसको हटा दिया। सो 11 केसेस डिवाइडेड बाय 36। आंसर इज 11/36। चलो सारे लोग करो इसे ट्राई, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, बहुत देर हो गई है। ठीक है, चलो सारे लोग करो एक बार इसे ट्राई। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। Two dices are thrown simultaneously. Find the probability that the number on first dice is more than the number on second dice. क्या कह रहा है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले डाइस पे जो नंबर हो वो दूसरे डाइस से ज्यादा हो। अब मैं इसकी 2 अप्रोचेस आपको बताऊंगा। पहली अप्रोच जहां पर हम कुछ नहीं कर रहे, सारे केसेस लिख रहे हैं। पहली अप्रोच सारे केसेस लिख रहा हूं। पहले डाइस पे जो नंबर है वो दूसरे से ज्यादा। अब देखो पहले पे 1 आ गया तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो पहले में मिनिमम 2 चाहिए, तो 2, 1 एक केस होगा।
अगर पहले में 3 आ गया तो 3 1 भी होगा और 3 2 भी होगा, क्योंकि पहले वाला दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। या फिर हो सकता है 4 1 4 2 4 3, या फिर हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो ये वो केसेस है जब पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। सबको ऐड करा, कितने केसेस है? 15, सो 15/36। ये तो अप्रोच है जो ज्यादातर स्टूडेंट यूज करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट इस अप्रोच का यूज करते हैं जो मैंने अभी बताई। बट क्योंकि आप मेरी क्लास कर रहे हो तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। अब एक लॉजिकल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। टोटल कितने केसेस होते हैं? टोटल कितने केसेस होते हैं? 36 केसेस होते हैं, जिनमें से 6 ऐसे केसेस हैं जो डबलेट वाले, सेम नंबर। 36 टोटल केस है, 6 ऐसे केस है जिसमें दोनों नंबर बराबर है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सो बचे कितने केस? 30 केसेस। 30 केसेस है जहां पर नंबर अलग अलग होंगे। आधे में पहला नंबर बड़ा होगा, आधे में दूसरा बड़ा होगा। अब हमें पहला बड़ा चाहिए तो सीधा 15/36, 5/12। कैसी लगी अप्रोच कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, ठीक है। इसे कहते हैं लॉजिकल अप्रोच। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, टोटल केसेस 36, 6 ऐसे केसेस जिसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम, तो बचे कितने? 30 केसेस। आधे केसेस में पहला नंबर बड़ा हुआ, आधे में दूसरा बड़ा हुआ, सो 15/36, दैट इज 5/12। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जब डाइस को 3 बार चला जाए। जब डाइस को 3 बार चलोगे तो टोटल केसेस कितने होंगे? डाइस को 3 बार चला, एक डाइस पर 6 ऑप्शंस, 3 बार चल रहे, तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 यानी कि 216 केसेस। अब वो 216 केसेस लिखना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसे एसएससी ने अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस करा प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, तो वो 3 डाइस पर अभी नहीं पूछेगा, बाद में पूछ सकता। और आप मेरे स्टूडेंट हो तो आज पढ़ लोगे तो अगले 5 साल दोबारा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी करें, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एफकैट का एग्जाम दे रहे हो, सब जगह प्रोबेबिलिटी वाला ये सेशन हेल्प करेगा, ठीक है। और अब आप देखो मेजॉरिटी एग्जाम्स में ये प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। और समझते हैं जब डाइस को 3 बार चलेंगे, मान लो आपको बोला गया एक डाइस को 3 बार चला गया, क्या प्रोबेबिलिटी की सम 6 आए। अब एक तो तरीका मैं सारे केसेस लिखूं और काउंट करूं। 3 डाइस पे टोटल मुझे 6 लाना है, ठीक है। देखो अब अगर मेरे को तीनों डाइस में 6 लाना है तो एक तरीका तो इसका होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके, बट वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया, आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा बताया था। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपको सम 6 लाना तो आप क्या करो, पहले डाइस पर 1 आया, पहले डाइस पर 1 आया तो बाकी 2 का सम क्या चाहिए होगा, बाकी 2 का सम क्या चाहिए होगा 5। या फिर पहले डाइस पे 2 आया तो बाकी 2 का सम क्या चाहिए होगा 4। पहले डाइस पे 3 आया, बाकी 2 का सम क्या चाहिए होगा 3। पहले डाइस पे 4 आया तो बाकी 2 का क्या सम चाहिए होगा 2। पहले डाइस पे 5 आया तो बाकी 2 का सम क्या चाहिए होगा 1। ऐसे ही 2। अब पहले में 6 आया तो बाकी 2 का सम 0। अब आप समझो क्या 2 डाइस का सम 1 आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। यही 4 केसेस होंगे। अब आपको अगर याद हो 5, 2 डाइस पे सम 5 के कितने केसेस थे? 4 केसेस थे। 2 डाइस पे सम 4 के कितने केसेस थे? 3 केसेस थे। 2 डाइस पे सम 3 के कितने केसेस थे? 2 केसेस थे। 2 डाइस पे सम 2 का कितना केस था? एक ही केस था। सारों को ऐड करोगे तो 10 केसेस। ये तो फेवरेबल है। टोटल कितने? 216। आंसर है 5/108। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक तो तरीका मैंने ये बताया, अभी मैं आपको और बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में कर लोगे 3 डाइस का क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको मेथड बताया वो ये, पहले डाइस पर 1 आया, बाकी 2 का सम 5 चाहिए, तो कितने केसेस? 4। पहले डाइस पे 2, बाकी 2 का सम 4 चाहिए। जब 2 डाइस पे सम 4 चाहिए 3 केसेस। पहले डाइस पे 3, बाकी 2 पे सम 3 चाहिए, तो 2 केसेस। पहले डाइस पे 4, बाकी 2 पे सम 2, तो 1 केस। ऐड करा 10 केसेस, टोटल 216। ऐड करा 5/108, तो ये आंसर आ गया। अब एक बार सब वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, सम 9 लाना।
सम 9 लाना। अब देखो सम 9 लाना तो कैसे करेंगे, पहले डाइस पे 1 बाकी 2 पे सम 8 लाना, पहले पे 2 बाकी 2 पे सम 7 लाना, पहले पे 3 बाकी 2 पे सम 6 लाना, पहले पे 4 बाकी 2 पे सम 5 लाना, पहले पे 5 बाकी 2 पे सम 4 लाना, पहले पे 6 बाकी 2 पे सम 3 लाना। 7 तो आ नहीं सकता। अब सम 8 के कितने केसेस है, 8 के कितने केसेस थे, 5 केसेस। 7 के कितने केसेस, 2 डाइस पे सम 7, 6 केसेस। सम 6 के कितने केसेस थे, 5 केसेस। 5 के कितने केसेस थे, 4 केसेस। 2 डाइस पे सम 4 कितने केसेस, 3 केसेस। 2 डाइस पे सम 3 कितने केसेस, 2 केसेस। अगर आप ऐड करो 5 से 11 5 16 4 20 3 23 2 25, तो 25 फेवरेबल केस है। टोटल केस 3 डाइस के कितने होता है, 216। सो आंसर इज 225/216। समझ आया। बट अब मैं तुम्हें एक टेक्निक बताऊंगा जिससे 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट उसके लिए 5 मिनट ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले उससे पहले क्वेश्चन है सम 14, एक ये भी देख लेते हैं फिर टेक्निक समझते हैं। सम 14 चाहिए। अब आप देखो पहले पे 1 आएगा तो बाकी 2 पे सम 13 नहीं आ सकता, तो पहले पे 2 बाकी 2 पे सम 12, पहले पे 3 बाकी 2 पे सम 11, पहले पे 4 बाकी 2 पे सम 10, पहले पे 5 बाकी 2 पे सम 9, पहले पे 6 बाकी 2 पे सम 8। 12 के कितने केस, 1, 11 के 2, 10 के 3, 9 के 4, 8 के 5, ऐड करोगे तो 15 केसेस। सो 15 डिवाइड बाय 216, 3 के टेबल में 5, 3 के टेबल में 72, सो 5/72। तो ये तो हो गई थोड़ी डिटेल्ड अप्रोच। बट अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक बहुत प्यारा शॉर्टकट जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। सो प्लीज फोकस यहां पर करो और आंसर देखो कैसे लिखेंगे फटाफट। अब आपको एक बात पता है, जब डाइस को 3 बार चलोगे सबसे कम सम क्या आ सकता है, 3। भाई तीनों पे 1 1 1 आ जाए तो मिनिमम सम 3 और मैक्सिमम सम कितना आएगा, 18। 6 6 6। भाई कम से कम टोटल क्या हो सकता है, 3 1 1 1 और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 18। 6 6 6। तो यही तो केस बनेंगे, सम 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो कैसे करेंगे। अगर आपको केसेस देखने हैं तो मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं क्या करना होता है। जब आपको बोलेगा सम 3, अब यहां पर लिखो 1, पहला नेचुरल नंबर होता है 1, तो मैंने 1 लिखा। 4 के नीचे 1 में 2 ऐड करो 3, 3 में 3 ऐड करो 6, 6 में 4 ऐड करो 10, 10 में 5 ऐड करो 15, 15 में 6 ऐड करो 21। कैसे लिखना मैं एक बार फिर रिपीट करो। 3 के नीचे लिखा 1, एक ही केस है। 1 में 2 ऐड करा 3, 3 में 3 ऐड करा 6, 6 में 4 ऐड करा 10, 10 में 5 ऐड करा 15, 15 में 6 ऐड करा 21। जैसे आपने यहां पे लिखा ऐसे रिवर्स ऑर्डर में यहां लिखो। 1, 1 में 2 ऐड करा 3, 3 में 3 ऐड करा 6, 6 में 4 ऐड करा 10, 10 में 5 ऐड करा 15, 15 में 6 ऐड करा 21। ऐसे लिखिए। एक बार फिर रिपीट करो। देखो 3 के नीचे लिखा 1, 1 में 2 ऐड करा 3, 3 में 3 ऐड करा 6, 6 में 4 ऐड करा 10, 10 में 5 ऐड करा 15, 15 में 6 ऐड करा 21। यहां से भी इसी ऑर्डर में 1 में 2 ऐड करा 3, 3 में 3 ऐड करा 6, 6 में 4 ऐड करा 10, 10 में 5 ऐड करा 15, 15 में 6 ऐड करा 21। अब ये बीच के नंबर बच गए। ये दो आपको नंबर याद करना। 21 के बाद बस याद रखना 25 27। अगर यहां 25 27 है तो यहां से भी उल्टे ऑर्डर में भी 25 27। ये आपके पास केसेस आ गए। जब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, क्योंकि 3 डाइस के टोटल केस 216 होते हैं, तो बस 216 से डिवाइड कर दें। कोई भी क्वेश्चन पूछा है आप सॉल्व कर लोगे। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखो अभी तक जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अब देखो जब मैंने आपको बोला 3 डाइस का सम 6 चाहिए, 3 डाइस का सम 6 चाहिए, तो अगर आप ध्यान से देखो 6 के कितने केस बने थे, 10 केस। आप उस टेबल को देखो जरा। छह के कितने केसेस, 10। सो 10/216। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था 9 के कितने केसेस थे, 25। आप जाके देखना 25 ही केस थे वहां पर। और 14 पूछा था, 14 के कितने थे, 15 केस। तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे। देखो जब वो आपसे कहेगा सम 3, तो 3 के कितने केसेस, 1, तो 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/26। 4, तो यह पहला नेचुरल नंबर 1 + 2 3, 3/216। जब बोलेगा 5, तो 3 में 3 ऐड कर 6/216। 6
4 ऐड करोगे 10/216, 7 15/216, 8 21/216। हम यही करें, 1 में 2 ऐड करा 3, 3 में 3 ऐड करा 6, 10, 15, 21। बीच के दो आपको मैंने बोला था याद करना, 9 का 25/216, 10 का 27/216। फिर रिवर्स ऑर्डर में ऐसे ही चलता है, जैसे यहां ऐसे चला है ऐसे रिवर्स ऑर्डर। जो 3 की प्रोबेबिलिटी होगी वही 18 की होगी, जो 4 की होगी वही 17 की, जो 5 की वही 16 की, जो 6 की वही 15 की, जो 7 की वही 14 की, जो 8 की वही 13 की, जो 9 की वही 12 की, और जो 10 की वही 11 की। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन दोनों का टोटल देखो 21 21 21 21 21 21 21 21। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा है ऐसे कर सकते हो। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जो हमने पिछले 3 करे थे उन्हीं को यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट 3 डाइस पर एसएससी में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है, वो कैट वगैरह एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया। नेक्स्ट, ताश के पत्ते। ताश सुनते ही कईयों को लगता होगा गैम्बलिंग। मैंने आपको क्या बोला, ये जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक आया था, ये आया क्यों, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में कुछ गैम्बलर्स थे, उनको ये बात पता चली कि प्रोबेबिलिटी मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें हेल्प कर देगी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी पूरी बनी। ठीक है, बेसिकली उन्होंने मैथ्स अपने लिए यूज करा। मैथ्स हर जगह यूज होता है, तो गैम्बलर्स ने भी उसको अपने लिए यूज कर और उसमें पूरी गैम्बलिंग बनाई गई। ठीक है, उसी के हिसाब से डिसाइड करा जाता है किसका क्या भाव होना चाहिए, किसमें कितने पैसे मिलने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब उससे डिसाइड होता है। अब बात करते हैं ताश के पत्तों की। तो सबसे पहले हम ताश के पत्ते समझते हैं। जिन्होंने ताश देखी हुई है तो वो तो यहां पर बहुत आसानी से समझ लेंगे। जिन्होंने ताश कभी नहीं देखी तो मैं बोलूंगा एक 10-20 रुपए की गड्डी खरीद लो, पुराने गत्ते वाली, मतलब जो सस्ती आती है, सो दैट ताश को एक बार देख लोगे ना तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है। क्योंकि एक बार पत्ते समझ आ गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट पत्ते समझ नहीं आए तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो समझते हैं ताश में कितने पत्ते होते हैं। ताश में 52 पत्ते होते हैं। वैसे तो जोकर भी होते हैं, बट जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो हम जोकर और गारंटी वाले कार्ड्स की बात नहीं करते। तो ताश में 52 पत्तों की बात करें, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 होते हैं लाल रेड कार्ड्स, 26 होते हैं काले। 26 लाल पत्तों में 13 पत्ते होते हैं हार्ट के, यानी कि पान के पत्ते, 13 होते हैं डायमंड ईंट के पत्ते, 13 होते हैं स्पेड हुकुम के पत्ते, 13 होते हैं क्लब्स के चिड़ी के पत्ते, 13 13 13 13 सबके। ठीक है, वो 13 पत्ते होते कौन से? एक होता है एस, हिंदी में बोलते हैं इक्का, किंग बादशाह, क्वीन बेगम, जैक गुलाम, और बाकी 9 पत्तों पे नंबर लिखे होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले तो आपको ताश के 52 पत्ते समझ आने चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट करो, टोटल ताश में पत्ते 52, 26 लाल 26 काले। 26 लाल पत्तों में 13 पान के 13 ईंट के, 26 काले पत्तों में 13 उगुल के 13 चिड़ी के। वो 13 पत्ते कौन कौन से? हर 13 के सूट में, इसको सूट बोलते हैं। एक 13 पत्तों का सूट, 13 पत्तों का सूट, 13 पत्तों का सूट, 13 पत्तों का सूट। क्या है वो 13 पत्ते? एक है इक्का, एक है गुलाम बेगम बादशाह, और नंबर लिखे हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात और ध्यान रखना, ये जो गुलाम बेगम बादशाह होता है, गुलाम बेगम बादशाह, इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इन पर फेस बना होता है तो इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ताश के 52 पत्तों में कितने फेस कार्ड है? भाई 4 जैक है, 4 क्वीन है, 4 किंग है, यानी कि टोटल 12 पत्ते हैं गुलाम बेगम बादशाह। आगे बढ़ते हैं। सो पहले हमने पत्तों को अच्छे से समझ लिए। मैं कुछ यहां पर कार्ड लिख रहा हूं, आपको बताना कितने हैं। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं ताश में लाल पत्ते कितने, तो आपका आंसर क्या हो? ताश में लाल पत्ते कितने? 26। ताश में लाल पत्ते कितने? 26। मैं कुछ पार्ट लिख रहा हूं, साथ साथ आंसर लिख लो अपने कहते, क्योंकि अगर आपको ये पार्ट समझ आ गए तो फिर आप क्वेश्चन कर लोगे। सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं ताश में कितने काले पत्ते, तो आंसर आपका होना चाहिए 26। अगर मैं बोलूं ताश में कितने स्पेड है, स्पेड यानी कि हुकुम के पत्ते 13। ताश में कितने एस है, इक्के, कितने? 4। ताश में कितने फेस कार्ड है, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने? 12। अगर मैं आप बोलूं ताश में कितनी क्वींस है, कितनी क्वीन है, रानी है, तो 4। अगर मैं आप बोलूं ताश में
कितने रेड किंग है, यानी कि लाल बादशाह, कितने रेड किंग है, लाल बादशाह। लाल बादशाह का अमिताभ बच्चन मत समझ लेना, रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। टोटल देखो 4 किंग होते हैं, जिसमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक, तो रेड किंग कितने हैं, 2। अगर हम बोलो ताश में कितने ब्लैक क्वीन है, अब क्वीन भी 4 होती है, ब्लैक कितनी होंगी, 2 होंगी रेड। अगर मैं बोलूं कितने कार्ड्स हैं ताश में, कितने कार्ड्स हैं जिस पर लिखा होगा 9, तो 9 लिखे होंगे, कितने कार्ड्स होंगे, 4। अगर मैं बोलूं 5 ऑफ हार्ट, पान की पंजी, तो एक ही है, पान की पंजी एक ही है। मान लो अगर मैं बोलूं कितने ऐसे पत्ते हैं जो ब्लैक भी है और उस पर नंबर 6 भी लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ और ब्लैक है, 6 लिखे वाले 4 पत्ते हैं, बट ब्लैक कितने, 2। तो ये बात समझ आ गई। जब आपको ये बेसिक समझ आ गया तब आप प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। सारे लोग पढ़ो और वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एस हो, एस यानी कि इक्का। ताश में कितने इक्के, 4, टोटल पत्ते 52, सो 4/52, सो आंसर इज 1/13। 10 ऑफ अ रेड सूट, 10 लिखा हुआ और लाल रंग का, 10 लिखा हुआ और लाल रंग का, 10 कितने, 4, लाल कितने हैं, 2, सो 2/52 जो कि 1/26। अब फेस कार्ड, कितने पत्ते हैं जिसमें फेस बना हुआ है, यानी कि चित्र बना हुआ है, मैंने आपको बताया 12 पत्ते, सो 12/52 यानी कि 3/13। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगला पार्ट, 4th पार्ट, ये जरा ध्यान से करना, बहुत सारे लोग इसको गलत कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो 4th पार्ट और फिर सॉल्यूशन देखो। आइदर रेड और किंग, भाई रेड पत्ते कितने, 26, किंग कितने, 4, बट इस 4 किंग में से 2 तो पहले रेड में आपने काउंट कर लिए। भाई 26 तो रेड पत्ते थे, बिल्कुल सही बात है, किंग 4 है, बिल्कुल सही है, बट इस 4 किंग में से 2 तो रेड थे जो पहले ही काउंट हो चुके, तो वो 2 माइनस भी कर रहे थे, तो कितने पत्ते हैं, 28, 52, सो 7/13। बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक एंड अ क्वीन, काला पत्ता भी और क्वीन भी हो, टोटल क्वीन कितनी है, 4, उसमें से ब्लैक कितनी है, 2, सो 2/52, सो आंसर इज 1/26। सो टोटल 5 पार्ट मैंने आपको कराया, 5 पार्ट एक बार देख लो। पहला मैंने आपको बोला एस, कितने एस है, 4, सो 4/52। 10 ऑफ रेड सूट, सो 2 ये, सो 2/52। फेस कार्ड कितने हैं, 12/52। ये इंपॉर्टेंट था, रेड और किंग, रेड कितने, 26, किंग कितने, 4, बट 4 जो किंग थे उसमें से 2 रेड थे जो काउंट कर लिए, तो 2 सबट्रैक्ट करिए, 28/52। ब्लैक एंड क्वीन 2/52। सारे आंसर यहां पर लिखे, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवें का ये। समझ आया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगेन सारे लोग ट्राई करो। 1 card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is the jack, queen or a king? कह रहा है एक पत्ता निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी की वो जैक, क्वीन और किंग है, यानी कि वही फेस कार्ड की तो बात कर रहा है, 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 किंग होते हैं, सो 12/52, सो 4 के टेबल में 3/13। नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, ना तो पान का पत्ता हो और ना बादशाह, नाइदर अ हार्ट, पान नहीं होना चाहिए और बादशाह भी नहीं होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कितने पत्ते थे जो किंग या हार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे लोग देखो जरा इसे, मैं आपसे बोलूं कितने पत्ते हैं जो हार्ट है, हार्ट के पत्ते कितने, 13, किंग कितने, 4। देखो जो 4 किंग होते हैं उनमें से एक हार्ट का ही होता है, तो एक कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं हार्ट और किंग, अगर मेरे से पूछा जाए हार्ट और किंग, तो कितने होंगे, 13 + 4 - 1, क्यों, क्योंकि इस 4 किंग में एक हार्ट का ऑलरेडी था, तो 16 पत्ते हैं जो हार्ट या किंग है। वो कह रहा है ना तो हार्ट होना चाहिए ना तो किंग। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 16 पत्ते हैं जो हार्ट और किंग है, तो बचे कितने, 36। सो इसका आंसर हुआ 36/52। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। सो आंसर इज 9/13, 9/13। समझ आया सबको?
एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो ताश में पान के पत्ते कितने हैं? 13, किंग कितने हैं? 4, बट एक किंग ऑलरेडी हार्ट का है तो वो एक माइनस करना पड़ेगा, तो हार्ट और किंग के पत्ते 16, टोटल ताश में 52 पत्ते, हार्ट और किंग के 36, सो 36 अपॉन 52। अगला पार्ट देखो, अदर देन एस, इक्का नहीं होना चाहिए, टोटल इक्के 4 होते हैं तो वो हटा दो, सो 48/52 यानी कि 12 अपॉन 13। समझ आया सबको? आंसर देखते हैं, 3/13, 9/13, 12/13, सारे आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना और ट्राई करो। जैक, क्वीन, किंग एंड एसेस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। कह रहा है गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, लाल रंग वाले हटा दिए। वैसे तो 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम है, 4 बादशाह, 4 इक्के, बट लाल रंग वाले 2-2 है तो वो 8 पत्ते हटा दिए। टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें जो 8 पत्ते हटा दिए तो बचे कितने? 44 कार्ड्स। भाई 2 जैक हट गए, 2 क्वीन हट गई, 2 किंग हट गए, 2 एसेस हट गए। कह रहा बचे हुए पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी की ब्लैक क्वीन हो? तो ब्लैक क्वीन है कितनी भाई? टोटल 4 क्वीन थी, 2 हमने हटा दी तो 2 बच गई, वही ब्लैक है। और पत्ते कितने बचे? 44, सो 1/22। तो कभी कभी आपको ऐसे कुछ कंडीशन दे देगा और आप सॉल्व कर लेना। कितना आसान क्वेश्चन, समझ आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज ऑल फेस कार्ड्स। कह रहा है 52 कार्ड्स है, उसमें से आपने 3 पत्ते लिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों फेस कार्ड? अब इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है? एक सेकेंड रुको, मैं यहां पर एक बार देखता हूं कि इफ आई एड जस्ट वेट अब देखो यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जरा उसको ध्यान देना। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर आता। मान लो अगर कभी भी आपको बोला जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ 5C3, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एक बार फिर बता रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन का यूज आएगा। तो 5C3 का मतलब क्या? लिखा 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 माइनस करा 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद। तो इसको सॉल्व करना है बहुत आसान, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल हो तो 10, ठीक है? मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, फिर आप ट्राई कर रहे हो और आंसर बताना क्या होगा। मान लो अगर मैंने आपको बोला 8C3, एक बार कैलकुलेट करो क्या होगी वैल्यू 8C3। अब ये आपको फास्ट होना चाहिए, देखो कैसे करते हैं। 8 है तो मुझे पता है 8 × 7 × 6, बेसिकली ऊपर आता है, ये ऊपर आता है 8 फैक्टोरियल, ऊपर आता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 8 - 3 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल 6, जस्ट 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये यहां से कैंसिल। अब इसको अगर आप देखोगे तो 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो जरा ध्यान देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 8C3 सॉल्व करते हो तो 8 से लिखना शुरू करो और 3 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखे, 8 7 6, नीचे 3 लिखा तो 3 से 3 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर, 3 2 1 ये लिखना होता है। सो डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, जरा आप देखो 3 2 6 कैंसिल, तो ये 56। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है जरा ध्यान देना। मान लो अगर आपसे बोला गया 8C3 तो तुम डायरेक्ट क्या लिखो, 8 है, सो 8 से 3 नंबर लिखना शुरू करो, 8 7 6, क्योंकि नीचे 3 लिखा तो 3 नंबर, नीचे 3 से शुरू करें 3 2 1 ये होता है। तो डायरेक्ट फटाफट लिखोगे। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो अगर मैंने आपको बोला 12C4, अब देखो इसका आंसर फास्ट कैसे लिखे। 12 से 4 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 12 11 10 9 डिवाइड में 4 है, सो 4 3 2 1, 4 × 3 12 कैंसिल, ये यहां से कैंसिल 5, 9 × 5 45 × 11 495। समझ आइए बात, कितनी बढ़िया टेक्निक है।
चलो एक दो वैल्यूज और देखते हैं। मान लो मैंने आपको बोला 52C3, 52C3। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो 52, 51, 50 डिवाइड में 3, 2, 1। इसको सॉल्व करना, 3 से कैंसिल कर 17 पे, 2 से कैंसिल करा सपोज 25 पे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 52 1300, 1300 इंटू 17 22,100। और आप देख रहे हो मेरी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है। इसके लिए मैं कुछ शॉर्ट्स भी बना रहा हूं, तो उसको रेगुलरली फॉलो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। अभी मैं अकेला काम कर रहा हूं, मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, अकेला काम कर रहा हूं, एक दो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो आप सब स्टूडेंट्स की सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जो लोग मेरे से पढ़े उन्हें पता होगा कि सबसे ज्यादा सिलेक्शंस देने वालों में अगर रेशो की बात करोगे तो आई एम वन ऑफ द फैकल्टीज, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं कि अगर रैंक वाइज देखोगे तो टॉप पे मेरा नंबर आ रहा होगा, अगर सिलेक्शंस की परसेंटेज की बात करोगे, ठीक है। हो सकता है मेरे से पढ़े हुए आज तक 500 लोग सेलेक्ट हुए और किसी और टीचर से पढ़े हुए 10,000 लोग सेलेक्ट हुए, बट अगर मेरे से 500 सेलेक्ट हुआ तो हो सकता है मैंने पढ़ाए ही 5,000 स्टूडेंट है, ठीक है। सो 500 आउट ऑफ 5,000 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो 1/10, और किसी से पढ़ाए हुए मान लो सेलेक्ट करवा दिए 10,000, बट उसे पढ़ाए कितने मान लो 30 लाख, तो 10,000 डिवाइड बाय 30 लाख, तो आप उसकी रेशो देख सकते हो और मेरी रेशो देख सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि रेशो किसकी बढ़िया। आई गारंटी यू दैट मेरी रेशो बेस्ट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते, मान लो अगर मैंने आपको बोला यहां पर, मैंने आपको नंबर दिया सपोज 13C3, तो कैसे करेंगे सॉल्व 13C3? सो 13, 12, 11 और यहां पर 3 है, सो 3, 2, 1, 6 है। अब देखो 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 11 286। चल आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, एग्जांपल नंबर 23। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक, एक ताश की गड्डी है 52 पत्तों की, उसमें से आप 3 पत्ते निकालो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे फेस कार्ड। और देखो जब आप 3 पत्ते निकालते हो तो टोटल केसेस तो बहुत आसान है, कितने होंगे, क्योंकि आप 3 पत्ते निकालो कितने में से 52 में, सो 52C3, तो हम लिखते हैं 52C3, क्योंकि आप 3 पत्ते निकालो किसमें से 52, सो 52C3। हमें चाहिए फेस कार्ड, तो फेवरेबल कितने होंगे, फेस कार्ड होते कितने 12, उसमें से 3 निकालो तो 12C3, ऐसे लिखते हैं। एक बार फिर रिपीट करो, टोटल केस 52 पत्तों में से 3 निकाल दो 52C3, फेवरेबल 12 फेस कार्ड तो 12C3। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करनी, मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे 12, 11, 10, यहां पर डिवाइड में 3, 2, 1, यहां पर 52, 51, 50 और डिवाइड में 3, 2, 1, तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों का। अब यहां पे बचा गया 12, 11, 10 डिवाइड बाय 52, 51, 50। अब अगर इसे सॉल्व करें, ये 1/5, 4 के टेबल में ये 3, 4 के टेबल में ये 13, ठीक। और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, अब ये आपको सॉल्व करना है। सो 3 इंटू 11 30, अच्छा ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा यहां पर 17, सो यहां ऊपर तो आ जाएगा 11 और नीचे 13 इंटू 17 221, 221 इंटू 5 1105, सो आंसर इज 11 डिवाइडेड बाय 1105, 11 डिवाइड बाय 1105। वीडियो पॉज करो, फिर ट्राई करो और अगला क्वेश्चन देखो, एटलीस्ट 1 किंग। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, तब तक मैं एक स्लाइड यहां पर ऐड कर देता हूं, एटलीस्ट 1 किंग। अब देखो क्या बोला जा रहा है, 52 कार्ड्स हैं, हम उसमें से 3 कार्ड्स निकाल दें और वो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 1 किंग, कम से कम 1 किंग है, ये हमारा क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 किंग, कम से कम 1 किंग। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपके पास 52 पत्ते, आप उसमें से 3 पत्ते निकाल रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 1 किंग है, तो हमें 1 किंग वाले केस निकालने पड़ेंगे, 2 किंग वाले केस निकालने पड़ेंगे, 3 किंग वाले केस निकालने पड़ेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे,
हम मान लेंगे कि ये वाले केस नहीं, बचे हुए केस देखते हैं, यानी कि किंग आए नहीं ना, किंग आए ना, तो हम क्या करें, जब किंग नहीं आएगा, जब किंग नहीं आएगा तो बेसिकली एटलीस्ट वन किंग का मतलब है कम से कम एक किंग, एक किंग, दो किंग, तीन किंग। तो मैं क्या करूंगा, वन माइनस नो किंग, वन माइनस नो किंग, मैं वो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा जिसमें किंग आएगा ही नहीं। तो किंग जब नहीं चाहिए, टोटल पास में 52 कार्ड्स है, तो टोटल पास में 52 कार्ड्स है, हमें किंग नहीं चाहिए, तो 4 किंग होते हैं। अब हमें किंग नहीं चाहिए तो यानी हमें बचे हुए 48 कार्ड्स में से निकालना। सो 48 सो बेसिकली अगर मैं यहां बात करूं, सो वन माइनस, हमें किंग नहीं चाहिए तो हमें बचे हुए 48 कार्ड्स में से 3 बत्ते निकालने पड़े, और टोटल 52 में से 3। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, 48c3 अपॉन 52c3, इसको देखते हैं। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस 48c3 होगा 48, 47, 46, नीचे आएगा 3 to 1, और वो इसके 3 to 1 से कट जाएगा, और यहां बचेगा 52, 51, 50। अब अगर इसे सॉल्व करें तो देखो, 4 के टेबल में ये 12, 4 के टेबल में ये 13, 2 के टेबल में ये 23, 2 के टेबल में 25, ठीक है। 3 के टेबल में ये 4, 3 के टेबल में ये 17। अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना, देखो मैं कैसे ओरली कैलकुलेट कर लेता हूं। बहुत बारे बच्चे मुझे कहते हैं सर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कैसे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं, और मैं आपको भी बताऊंगा अगर आप मेरे चैनल पे बने रहोगे कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करना। देखो 23 को 47 से मुझे मल्टीप्लाई करना, तो एक तो तरीका है 23 को 50 से करो, 23 इंटू 50 1150, उसमें से 23 इंटू 3 69, सो 1150 में 69 हटाना, 50 हटाया 1100, 19 और हटाना, सो 1081, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर, 1081 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4324, 4324, और डिवाइड में 13 इंटू 17 होता है 221, 221 इंटू 25 5525। आप खुद कैलकुलेट करना, कहीं को लग रहा होगा मैं बहुत फास्ट कर रहा हूं, बट मैं आपको सिखा दूंगा, आपकी भी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाएगी। जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 5525, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 1201 बटा 5525। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1201 बटा 5525। चेक करते हैं आंसर्स। देखो पहले पार्ट का 11 बटा 1105, दूसरे का 1201 बटा 5525। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटर भी था, ठीक है। तो ये एसएससी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, बट अगर मेरी क्लास कर रहे हो तो एसएससी से एक से ऊपर बढ़ेगी। आज अगर प्रोबेबिलिटी मेरी क्लास में पढ़ी, अगले 5 साल दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इतने क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं करना, मतलब रिवाइज तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, a person draws 3 cards from a pack of 52 cards. What is the probability of exactly 2 red cards? हमें exactly 2 रेड कार्ड चाहिए, 3 कार्ड्स निकाल रहा है और 2 रेड चाहिए। अब कॉमन सेंस लगाओ, जब 3 कार्ड वो निकाल रहा है 2 रेड चाहिए, तो बाकी एक क्या होगा, 2 रेड होंगे तो एक ब्लैक होगा। अब आप देखो रेड कार्ड होते कितने 26, तो उसमें से 2 चाहिए, 26C2 लिख दिया। अब एक ब्लैक चाहिए, तो बाकी 26 जो ब्लैक है उनमें से एक चाहिए। ये काम भी करना, ये काम भी करना, तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 26C1 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने निकालने, 3, कितने में से 52, सो 52C3। अब ये वैल्यूज आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, वो क्या आएगा 26। ये डिवाइड में क्या आएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3 2 1। कैसे आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये यहां पर 13, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर बन रहा है 13 इंटू 25 इंटू 26, ठीक है, डिवाइड में 52 51 50, और ये जो 3 2 1 है ऊपर चला जाएगा, 26 2 जाओ 52 कैंसिल, ठीक है। ये यहां से कैंसिल ऊपर, ये यहां से कैंसिल 17 पर, तो यार 13/34, 13/34। अगेन थोड़ा कैलकुलेटर क्वेश्चन, ठीक है, बट आंसर है 13/34। तो ये जो 2 क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट कराए ना, थोड़े से कैलकुलेटर थे, क्योंकि जब वो टफ क्वेश्चंस पूछेगा तब वो इस तरह के, बट अभी जो प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है वो सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूं तो मेरा टारगेट ये होता है कि मेरा स्टूडेंट जो पेपर में आए वो आसानी से कर पाए।
ये ना पेपर देख के वो मुझे गालियां दे, कहे सर ने तो आसान कराया था, पेपर में मुश्किल आया। तो मैं एक से पहले से ऊपर कराता हूँ कि वो पेपर देख के बहुत खुश होता है, कहता नीरज सर ने पहले ही इतना बढ़िया करा रखा कि ये तो हलवा लग रहे हैं। ठीक है, जैसे इस बार का पेपर देखो बहुत आसान लग रहा है लोगों को, क्यों लग रहा है? क्योंकि वो पहली बार पैटर्न चेंज हुआ तो पेपर आ रहा है, तो आसान। नेक्स्ट टाइम लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। A person draws 3 cards from a pack of 52 cards. What is the probability of getting all 3 red cards? तीनों के तीनों रेड कार्ड्स हैं, हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, हमें तीनों के तीनों रेड चाहिए, 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं। ठीक है, पर इसमें एक बात बोली गई विद रिप्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बोला है, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? जैसे हमने कार्ड निकाला, वापस गड्ढे में डाल दिया, फिर कार्ड निकाला, वापस गड्ढे में डाल दिया, फिर कार्ड निकाला, वापस गड्ढे में डाल दिया। अब देखो पहला रेड कार्ड निकालना था, तो रेड थे कितने? 26, तो 26 अपॉन 52। मान लो जो मैंने पहला कार्ड निकाला वो रेड आया, फिर वापस गड्ढे में डाल, अब दोबारा रेड चाहिए, तो फिर रेड 26 है, टोटल 52 गया। फिर मैंने वो कार्ड गड्ढे में फिर निकाला, फिर रेड चाहिए, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सिंपल 1/2 1/2 1/2, सो 1/2 1/2 1/2, आंसर इज 1/8, आंसर इज 1/8। दैट नन ऑफ द कार्ड इज एस, कोई भी पत्ता इक्का नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरी ताश में 52 पत्ते हैं, 4 इक्के हैं, तो वो 4 हटा दो, बचे कितने? 48, यानी उन्हीं 48 कार्ड्स में से मुझे निकालना। तो पहला पत्ता जो इक्का ना हो, 48/52, मान लो को पत्ता निकाला वो इक्का नहीं आया, 48 कार्ड्स में से निकालना, 48/52, वापस गड्ढे में डाल, फिर इक्का नहीं आना चाहिए, 48/52, फिर इक्का नहीं आना चाहिए, 48/52। ये बहुत आसान है जब विद रिप्लेसमेंट हो लेगा। सो 12/13, 12/13, 12/13, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब 2197। सो ये हमारा आंसर। सो 1/8 1728/2197। अब जो लास्ट कैटेगरी हमारी बची है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और आते हैं, और ये हमारा लास्ट पोर्शन है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको क्या करा रहा था, पूरी थ्योरी विद सॉल्व एग्जांपल्स, मतलब लगभग अगर आप सारे पार्ट्स काउंट करोगे तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद कल ही मैं एक और सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, बट उसके लिए पहले आपको ये आना जरूरी है। ठीक है, और प्लीज कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर देना। ठीक है, सजेशन जरूर देना, क्योंकि मुझे अपने आप को जरूर इंप्रूव करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलो समझते हैं, क्वेश्चन देखो। Find the probability that a leap year will have at least 52 Sunday। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि लीप ईयर में कम से कम 52 संडे। करो एक बार, मेजॉरिटी लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, जरा सोचना। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज, यानी कि 52 तो वीक्स हो गए, 52 तो वीक्स हो गए, और 2 दिन एक्स्ट्रा है। अब आप बोलते हैं 52 वीक्स हैं तो 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, एक्स्ट्रा संडे भी हो सकता था। अब कम से कम 52 संडे तो होंगे ही होंगे। ऐसा कभी कोई लीप ईयर हो ही नहीं सकता जिसमें 52 संडे ना, क्योंकि 52 वीक्स है तो 52 संडे तो आएंगे, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो या तो 52 संडे हो या 53, तो कम से कम 52 तो होंगे, तो ये हमेशा होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1। ये हमारा वही केस है सर्टेन इवेंट वाला, होगा ही होगा। कोई भी लीप ईयर उठा लो उसमें कम से कम 52 संडे तो मिलेंगे। ठीक है, अगला पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का। क्या प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली 52 संडे हो, ना 52 से कम ना 52 से ज्यादा। समझते हैं, हमें पता है लीप ईयर में 52 वीक्स है और 2 दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन एक्स्ट्रा है। वो 2 दिन क्या क्या हो सकते थे? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे। क्योंकि मुझे 52 संडे चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा संडे नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा संडे नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो कितने फेवरेबल केस है? 5 केस, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 52 संडे चाहिए। 52 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो हो ही नहीं सकते, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 2 केस हटा दो, तो फेवरेबल केस 5, टोटल केस 7। सो 5/7। सारे क्वेश्चंस को करते वक्त वीडियो को पॉज करो, खुद जरूर ट्राई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव एग्जैक्टली 53 संडे। अब अगर मुझे एग्जैक्टली 53 संडे चाहिए, आप देखो 52 संडे ऑलरेडी थे, अब 53rd भी चाहिए, तो एक और दो केसेस हो गए, तो ये आंसर हो गया 2/7। सो आंसर है 2/7। सो इस क्वेश्चन का आंसर 2/7। समझ आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देयर आर 2 बैग्स, फोर्थ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स। 2 बैग है हमारे पास, पहला बैग जिसमें 3 रेड बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है और 4 ब्लू बॉल्स है। दूसरा बैग जिसमें 5 रेड बॉल्स है और 2 ब्लू बॉल्स है। एक बॉल दोनों बैग से निकाली गई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम कलर की हो? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम कलर की? अब आप देखो, अगर आपको दोनों सेम कलर की चाहिए तो क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों रेड होंगी या दोनों ब्लैक होंगी। अब आप देखो, जब दोनों रेड होंगी तो पहले बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, क्योंकि 3 रेड है 4 ब्लैक है। दूसरे बैग से भी रेड है तो 5/7, तो ये बना 15/49। अब दोनों ब्लैक हो, पहले बैग से भी ब्लैक चाहिए तो 4/7, दूसरे बैग से भी ब्लैक चाहिए, सो 2/7, तो ये सॉल्व करा, या 8/49। सो 15/49 और 8/49, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों को ऐड कर दो। जब या वाली सेंस आती है ना और वाली, तो ऐड करते हैं। सो 23/49, 23/49। अब क्वेश्चन है, दोनों बॉल्स अलग अलग कलर की। एक तरीका तो करने का है, 1 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि सेम कलर की 23/49, तो 1 में से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। भाई अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो 1 - 23/49, सो 26/49। ये ज्यादा बेटर अप्रोच है। या फिर आप ऐसे करते हैं, पहले से रेड है दूसरे से ब्लैक है, या फिर पहले से ब्लैक है दूसरे से रेड है, दोनों का आंसर निकालते और ऐड करते हैं, तब भी आंसर आ जाता। करके जरूर देखना। चलो अगला क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और खुद ट्राई करो। ये थोड़ा बहुत रिलेट करेगा जो आपने परसेंटेज में वेन डायग्राम पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो जल्दी मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप वेन डायग्राम एक बार मेरी वीडियो से पढ़ लोगे तो दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। 2 फ्रेंड्स हेत्विक एंड नीरज अपीयर्ड इन एन एग्जाम। ठीक है, देखो मैं जनरली नाम लिखता हूं या तो अपने जान पहचान वालों के, जो बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा तो मैं अगली बार अगली पीपीटी में उनका नाम लेके आऊंगा। सो जो बच्चा कमेंट सेक्शन में हमें आंसर्स देगा, अपने फीडबैक देगा, सजेशंस देगा, पॉजिटिव फीडबैक्स होंगे, तो उनके नाम अगली पीपीटी में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो मेरी पीपीटी में क्या होगा, या तो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, या मेरे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, या फिर मेरे रिलेटिव्स होंगे। जैसे हेत्विक मेरे बेटे का नाम है, ठीक है, नीरज मेरा खुद का नाम है। ठीक है, 2 फ्रेंड्स हेत्विक एंड नीरज अपीयर्ड इन एन एग्जाम, द प्रोबेबिलिटी दैट हेत्विक विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 1/20। करे कि हेत्विक एग्जाम क्लियर करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/20, नीरज एग्जाम क्लियर करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10, दोनों एग्जाम क्लियर करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/50। क्या प्रोबेबिलिटी कि उनमें से कोई एक एग्जाम क्लियर करे? करते हैं इस क्वेश्चन। पहले मैं इसके लिए ये एक्स्ट्रा स्लाइड ले लूं, ठीक है, क्योंकि डाटा थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक बार उसको देखते हैं जरा। क्या बोला गया? क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेत्विक एग्जाम क्लियर करे? मैं यहां लिख रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नीरज एग्जाम क्लियर करे? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एग्जाम क्लियर करें? तो डाटा देखते हैं करीब। क्या बोला गया था? हेत्विक एग्जाम क्लियर करे, प्रोबेबिलिटी है 1/20। सो हेत्विक एग्जाम क्लियर करे 1/20, नीरज एग्जाम क्लियर करे 1/10, दोनों एग्जाम क्लियर करें 1/50। और पूछा क्या जा रहा है कि एक कोई एग्जाम क्लियर करे, या तो हेत्विक या तो नीरज। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेन डायग्राम ऐसे कुछ बनाते हैं हम, ठीक है। मान लो ये पहला सर्कल हेत्विक एग्जाम क्लियर करा, दूसरा सर्कल नीरज एग्जाम क्लियर करा। एच लिख रहा हूं हेत्विक के लिए, एन लिख रहा हूं नीरज के लिए, ठीक है। अभी डाटा का परसेंटेज में लिख देता हूं, थोड़ा आसान रह जाएगा। 1/20 परसेंटेज होता है 5%, 1/10 होता है 10%, और 1/50 होता है 2%। ये आपने परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा होगा। दोनों एग्जाम क्लियर करें 2%, तो यहां पे 2% आ गया।
हेथविक एग्जाम क्लियर करे 5%, तो हेथविक का पूरा सर्कल 5%, यहां 2% है तो यहां 3%। नीरज एग्जाम क्लियर करे 10%, अगर यहां 2% है तो यहां 8%। अब क्वेश्चन था कोई एक एग्जाम क्लियर करे, या तो हेथविक या नीरज, सो 3 और 8 11%, तो 11% कितना होता है 11/100। सो इस क्वेश्चन का आंसर 11/100। समझ आया सबको? चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो सारे। A committee of 4 persons is to be selected from 3 men and 5 women। 4 लोगों की एक कमेटी बनानी है जिसमें 3 मैन और 5 वुमेन। क्या प्रोबेबिलिटी की कोई भी मैन ना हो? बड़ी गलत बात है, कोई भी मैन नहीं है, बट कोई बात नहीं, समझते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब कोई मैन नहीं होगा, 3 मैन है 5 वुमेन है, 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, कोई मैन नहीं है, यानी कि सारी की सारी वुमेन होंगी। कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 4। वुमेन कितनी है? 5। तो 5 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वुमेन में सिलेक्ट करना। तो फेवरेबल केस 5C4। टोटल केस, टोटल कितने लोग थे? 8, उसमें से 4 सेलेक्ट करना, सो 8C4। जब आप टोटल केस की बात करोगे तो 8C4 फेवरेबल, क्योंकि मैन नहीं चाहिए तो सारी वुमेन होनी चाहिए, तो 5 में सेलेक्ट करना, सो 5C4। इसको सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5C4 की वैल्यू 5 आती है, 8C4 की वैल्यू हो जाएगी 8765 अपॉन 24, सो आएगा 70, सो ये हो जाएगा 1/40। आंसर इज 1/40। एक बार खुद कैलकुलेट जरूर करना। सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट 3 वुमेन, एटलीस्ट 3 वुमेन। तो इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला गया 5 वुमेन है, 3 मेन है, हमें 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट 3 वुमेन, एटलीस्ट 3 वुमेन। एटलीस्ट 3 वुमेन का मतलब क्या है? या तो 3 वुमेन होंगी या फिर 4 वुमेन होंगी, क्योंकि 4 ही लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। जब 3 वुमेन होंगी तो 5 में से 3 वुमेन सेलेक्ट करी गई होंगी, लोग हमें 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। 5 में से 3 वुमेन, तो एक मेन में से सेलेक्ट करना हो तो 3 में से एक मेन, और टोटल केस 8C4। अगर 4 वुमेन चाहिए तो 5C4 डिवाइडेड बाय 8C4। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10, ये आएगा 3, तो 30 अपॉन 70, ये आएगा 5 अपॉन 70, सो 35 अपॉन 70, जो कि हो जाएगा हाफ। सो इस क्वेश्चन का आंसर है हाफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा स्टेप्स बीच में मैं फास्ट कैलकुलेट करूंगा, आप खुद वीडियो पॉज करना, ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट में लिखना और अपनी सजेशन जरूर देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं उन बातों का ध्यान रख पाऊं। क्वेश्चन देखो ये, आपको तो इस क्वेश्चन को 95% लोग गलत करते हैं, तो प्लीज एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। इन अ क्रिकेट वर्ल्ड कप द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। एक वर्ल्ड कप है, क्या प्रोबेबिलिटी की इंडिया जीते 1/4, क्या प्रोबेबिलिटी की पाकिस्तान जीते 1/5, क्या प्रोबेबिलिटी की ऑस्ट्रेलिया जीते 1/6। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑफ द 3 टीम्स इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया विल विन द वर्ल्ड कप। क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, पाकिस्तान की जीतने की 1/5 है, ऑस्ट्रेलिया की जीतने की 1/6 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी इन्हीं तीनों में से कोई वर्ल्ड कप जीते। अब मैं आपको बताऊं, बहुत बारी लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि इनमें से कोई ना जीते, इंडिया भी ना जीते, पाकिस्तान भी ना जीते और ऑस्ट्रेलिया भी ना जीते, और 1 में से माइनस कर देते और आंसर निकाल देते। वो गलत अप्रोच है। क्यों गलत अप्रोच है? जरा यहां पर सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये वाला क्वेश्चन और वो क्वेश्चन अलग है, जहां पर होता है कि हेथविक ने क्लियर करा, नीरज ने नहीं करा, या नीरज ने क्लियर करा, हेथविक ने नहीं क्लियर करा। यहां पर थोड़ा डिफरेंस ये है कि वर्ल्ड कप कोई एक ही टीम जीतेगी, ऐसा नहीं उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों जीत जाए या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दोनों जीत जाए, तो एक ही जीतेगा। अगर या तो इंडिया जीते या पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, पाकिस्तान की जीतने की 1/5, ऑस्ट्रेलिया की जीतने की 1/6, बस सिंपल ऐड कर दो। तो ये 60, यहां पर 15, 12, सो आंसर इज 37/60। सो इसका जो आंसर है दैट इज 37/60। सो देखो, मैंने आपको बहुत डिटेल में प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है,
अभी थ्योरी कराइए, सॉल्व एग्जांपल्स कराइए, इसको अच्छे से रिवाइज करो। कल की क्लास में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इसी कॉन्सेप्ट पे, बट उसके लिए पहले इसको अच्छे से कर लेना, फिर वो 50 क्वेश्चन करो, उसके बाद जिंदगी में कभी प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर एसएससी। इतना पार्ट इज मोर देन एनफ। सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करना हो। कुछ बातें मैं आपसे बोलना चाहूंगा। पहली बात, जिसको मैं कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह की और वीडियोस के लिए। दूसरी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पर आपको पूरी ये पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस जो जो मैंने लिखा है वो वाली फाइल भी मैं आपको भेज दूंगा, सो दैट आप आंसर्स को भी देख पाओ, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तीसरी बात, जब आप वीडियो देखते हो, जो भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, उसे कमेंट में लिखो, ठीक है। बस अगर आपका नेगेटिव कमेंट भी हो ना, तो उसमें प्रॉपर्ली बताओ। कई बार कई लोग एब्यूजिव लैंग्वेज लिखते हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितने मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, कितना मैं डेडिकेटेड हूं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो इस तरह की चीजें नहीं करते, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी के भेजे हुए होते हैं या भटके हुए होते हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा किसी के भेजे हुए, भटके हुए स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको सही राह पे लाना। कुछ भी आपको प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आप मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा अपने आप को इंप्रूव करने की, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी का सेशन। सो कैसी लगी आपको ये प्रोबेबिलिटी की क्लासेस, ये फीडबैक मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा, ठीक है। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप्स। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।